सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने बात की है स्टॉक्स की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। लोगों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ डिफरेंट होती हैं। जब भी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद हम 10 साल बाद, 15 साल बाद देखेंगे कि क्या होता है। उस बीच में उनको डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं, उस बीच में उन स्टॉक्स की प्राइसेज़ बढ़ रही होती हैं। कुछ लोगों का होता है नहीं यार, हमें आज इन्वेस्ट करना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम 5-6 दिन, 1 हफ्ते बाद मुझको इसके रिजल्ट्स चाहिए, मुझे इसके अंदर पैसे बनाने हैं। कुछ लोगों के इस तरह के जो थ्योरीज़ होती हैं वो होती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, मुझे स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म रिटर्न तो चाहिए, लेकिन मैं जब एंट्री करूँ तो उसके अंदर कुछ ऐसी स्टेटस देख के एंट्री करूँ कि वो मुझे शॉर्ट टर्म के अंदर भी मुझे कुछ अपना रिजल्ट्स देना शुरू कर दें। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको लोग मिलेंगे इस तरह की बातें करते हुए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और डिविडेंड्स के बारे में और इस तरह की और मल्टीपल चीज़ों के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर यूएस स्टॉक्स को टच करेंगे, लेकिन अगर आप इसके बेसिक फाउंडेशन को देखें तो ये पाकिस्तान के स्टॉक्स में ले लें, आप भले किसी दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर चले जाएँ, जो स्टॉक मार्केट जिस तरह से वर्क कर रही होती है, ये एक ही तरह की चीज़ है। हम आप उसको उसी तरह से देख सकते हैं। तो खुर्रम ख़ानी भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पे बात करें। मैं उनके साथ पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने यूएस के H1B प्रोसेस के बारे में या हायरिंग के प्रोसेस के बारे में बात की थी। इसके अलावा आगे भी हमने वीडियोज़ बनाने की बात की है जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, यूएस वर्सेस दुबई के बारे में, इस तरह की और डिफरेंट किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बात करते रहेंगे। खुर्रम भाई को बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक से, तो इसलिए वो मेरे साथ आ जाते हैं। हम बैठते हैं, बात कर लेते हैं। तो लंबी पॉडकास्ट है, लेकिन आई होप कि आपको मज़ा आएगा। लेट्स बिगिन। सो एज़ वी डिस्कस्ड अर्लियर, मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया था बिफोर के आज अगेन खुर्रम भाई को मैंने कहा है कि हमारे साथ थोड़ा-सा सेशन करें और थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के बारे में। हमने लास्ट टाइम बात की थी जिस जो मल्टीपल तरीके हैं यूएस लैंड करने के और वहाँ पर जॉब लेने के, और उसमें कौन-कौन से वीज़ाज़ इन्वॉल्व्ड होते हैं, हमने उसके ऊपर बात की थी। लास्ट वीडियो का अगर आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है उस वीडियो का लिंक, और कार्ड्स में भी नज़र आ रहा होगा। इसमें आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बेसिकली खुर्रम भाई का और मेरा भी बहुत ज़्यादा एक फ़ेवरेट टॉपिक है, जो कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स है। स्टॉक्स इन्वेस्टिंग मल्टीपल तरीकों की हो सकती है, और खुर्रम भाई के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैंने अगेन लिंक्डइन उनका डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके उनको फॉलो कर सकते हैं आप। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा-सा बताया था, खुर्रम भाई ने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया था, इस वीडियो में भी थोड़ा-सा थोड़ी-सी बात करेंगे। लेकिन हम क्विकली जंप करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन-कौन से तरीके होते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के। हम जब बात करते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग की, तो कुछ लोग हमेशा उसको देखते हैं एज़ अ डे ट्रेडिंग या रोज़ के रोज़ ट्रेड करना स्टॉक्स को, आज खरीदा कल बेचा। और कुछ लोग होते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग दोनों तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं। तो हम आज ये तीनों तरीकों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो देखेंगे। और खुर्रम भाई को मैं थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करूँ, खुर्रम भाई से मेरी इंटरेक्शन मेरे यूट्यूब चैनल से ही हुआ था, और खुर्रम भाई यूएस में होते हैं। कैलिफ़ोर्निया में बेस करते हैं, स्टार्टअप में काम करते हैं, बहुत सारी स्टार्टअप्स में काम किया हुआ है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम किया हुआ है। खुर्रम भाई, वेलकम टू द शो, और थोड़ा-सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देकर फिर हम बात करते हैं आगे के आज के टॉपिक के बारे में। Thank you, Ali, और thanks again for the opportunity to join you. मेरा बैकग्राउंड जो है बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, और कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में पिछले 22 साल से जो है यहाँ पर हूँ, काम कर रहा हूँ। और इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस बेसिकली मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, और आज का टॉपिक जो स्टॉक्स इन्वेस्टिंग है वो भी बेसिकली इज वन ऑफ माय फेवरेट। सो थैंक यू। चलें, ज़बरदस्त। तो खुर्रम भाई, मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था इस बारे में कि हम जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि मुझसे पूछते हैं कि यार एक मास्टर क्लास होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं इतना एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं, मैं बहुत सारे मेकशिफ्ट तरीकों से जो है ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। तो वो मेरा तरीका और आपका तरीके में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाह रहा था कि आपका जो मेथड है, यानी कि भले वो इन्वेस्टिंग हो, भले वो ट्रेडिंग हो, क्योंकि आपने ट्रेडिंग में भी काम किया हुआ है, जो मुझे आपने थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया था पहले। तो अगर हम इन दोनों तरीकों को, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को ज़रा देखें, प्लस अगर कोई हाइब्रिड मॉडल है इस तरह का तो वो भी हम बात करें। तो पहले अगर हम बात करें प्योरली, अगर इन्वेस्टर एज़ एन इन्वेस्टर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, और किस तरह से आपको देखना चाहिए? जी वली सो वली मैंने बेसिकली जो है ना, मैंने स्टॉक्स की इन्वेस्टिंग इस तरह शुरू की थी कि मैं ऑफिस जाते हुए जो है ना डेव डेव रैमसी की जो है बेसिकली ऑडियोज को सुन रहा होता था।
अच्छा। और जो बेसिकली बेसिकली फंडामेंटली पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है। और बाय द वे आपकी और उनकी वीडियोस में डेव रैमसी की काफी सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए मैं आपकी वीडियोस को भी एंजॉय करता हूँ। तो अच्छा। तो बेसिकली फंडामेंटली लाइक अगर आप देखें यहाँ पे मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में ना क्लियरली जब मैंने सीखना शुरू किया तो मैंने कहा बेसिकली फंडामेंटल जो है वो कैसे काम कर रहे हैं और और टेक्निकल्स क्या है। फंडामेंटल इज यू नो इज वेरी सिंपल बेसिकली। फॉर एग्जांपल आप कोका कोला को ले लीजिए। हमें कोका कोला का बिजनेस मॉडल मालूम है, बेसिकली लोग कोक प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके बाद आप उसमें उस कंपनी की जो है अर्निंग्स देखेंगे, क्वार्टरली अर्निंग्स देखेंगे, आप उस कंपनी की जो है पी रेशियोज देखेंगे और डिफरेंट मेट्रिक्स जो है बेसिकली देखेंगे कि भाई मार्केट कैप कितना है और उसकी जो है अर्निंग पॉजिटिव है, सो फोर्थ, और बिजनेस मॉडल क्या है। तो आप उसको देख के आपको समझ में आती है अगर बिजनेस तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और जो जो सेकंड बिजनेस मॉडल है और जो बेसिकली वो है अराउंड टेक्निकल ट्रेडिंग। और स्टॉक मार्केट में क्लियरली ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। मतलब मैंने कुछ लोगों से आप बात करें सो दे विल ऑलवेज टेल यू कि फंडामेंटल इज द वे टू इन्वेस्ट। अच्छा, उसके बाद आप जो है कुछ और अकम्पलिश लोगों से बात करें तो वो कहेंगे कि भाई बेसिकली फंडामेंटल जो है बेसिकली इज काइंड ऑफ नॉनसेंस, असल में टेक्निकल ट्रेडिंग जो है दैट इज द वे टू गो। हुँ, सो और अगर अच्छा। आप क्रिप्टो वर्ल्ड में आएंगे तो वहां पे ये काफी प्रोमिनेंट है। तो एंड टू एन एक्सटेंट बेसिकली दोनों दोनों बातों में जो है कुछ हकीकत है, उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं कि अगर आप एक मेथड के दूसरे मेथड के वर्सेस जाते हैं तो सो देयर आर टू वेज टू डू इट। अच्छा, अब इसमें ये है कि डू यू नीड टू रियली स्विंग द पेंडुलम इन ईदर एक्सट्रीम। बेसिकली आप एक मिडिल ग्राउंड भी रख सकते हैं। और अब मैं बेसिकली जो अब रिसेंट मैंने जो कोविड के बाद से जो अपना मॉडल थोड़ा सा चेंज किया है वो ये है कि एक बैलेंस जो है उसमें लाया जाए कि बेसिकली आप फंडामेंटल्स को भी देखें और टेक्निकल्स को भी देखें और दोनों को कंबाइन करके जो है इन्वेस्ट करें। तो वो एक बेहतर बैलेंस और हाइब्रिड मॉडल जो है वो हो सकता है। तो यू नो एज एज वी मतलब गो फॉरवर्ड तो मैं उसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी हम लेट्स से स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। तो अगर जो लोग देख रहे हैं, जो बिल्कुल ही नए हैं, तो उनको बता दें, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि फंडामेंटल और लेट्स से हम जिन 2 मॉडल्स की मेन मॉडल्स की बात करें, हाइब्रिड तो उन दोनों का मिक्सचर होगा, लेकिन अगर 2 मॉडल्स की बात करें, तो पहले थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें, बिल्कुल जो नए लोग हैं, उनके लिए, जिन्होंने स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया। एंड देन फिर उसके बाद फंडामेंटल की बात करते हैं, फिर टेक्निकल की बात करते हैं। अच्छा, मैं बेसिकली अपनी पुरानी साइट है याहू फाइनेंस में इसी को ओपन कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो लेट्स से लेगेसी मैं वेबसाइट है ये। जी कुछ भी बिल्कुल, तो देखना मैं हो इस इसमें पे आ लेट्स जाए। हुँ, वैसे कि मैं इस पे जो है अगर मैं यू नो लाइक मैं बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट को जो है मैं पुल कर रहा हूँ उसका स्टॉक ठीक है। सिंपल, एक जो फेमस बेसिकली स्टॉक है जिसको सब जानते हैं। हुँ, तो आप अगर माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक को देखते हैं, ठीक है, तो इसका भी करंट मार्केट कैप आपको दिखा रहा है 2.1 ट्रिलियन डॉलर। यू नो उसकी हुँ, जो करंट प्राइस है प्रीवियस क्लोज जो है कहाँ पर है, आप यू नो प्रॉफिट यू नो पी रेशियोज की आ रही है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो ईपीएस जो है इसका क्या आ रहा है कि बेसिकली अर्निंग पर शेयर कितनी है। अच्छा, इसमें जो एक चीज होती है फंडामेंटल्स के अंदर, वो पहली चीज जो है आई थिंक अभी करंट मार्केट में ये होती है कि आप दो तरह की कंपनी है। एक कंपनी बेसिकली जिसका जो बेसिकली कैश पॉजिटिव है तो आपको उसको ईपीएस जो है वो पॉजिटिव नजर आएगा। ठीक है। और उसके बाद एक कंपनी बेसिकली जो ग्रोथ मोड में है जो अभी इन्वेस्ट कर रही है बाजू को उसका ईपीएस आपको नेगेटिव नजर आएगा। ठीक अगर है। आप एस एन पी का जो है जैसे लाइक ड्यूरिंग कोविड अगर आप पी रेशियो देखते तो उसका जो है 36 था। एस एन पी का इटसेल्फ जो है एस एन पी 500 जो कि यहाँ का एक की इंडेक्स है और आई थिंक उसकी बात करनी मुझे चाहिए। और तो इसका जो है जो माइक्रोसॉफ्ट का पी रेशियो उसके हिसाब से 32 इज लाइक काइंड ऑफ इन अ बॉल पार्क। अच्छा, इसका ठीक आप है। देखें हम अगर आप ये बिजनेस मॉडल पे हम सब माइक्रोसॉफ्ट को जानते हैं और अब अगर आप उसकी क्लाउड की ट्रांसफॉर्मेशन देखें जहाँ पे मोस्टली कंपनीज जा रही हैं तो वो एक एरिया ऑफ ग्रोथ है। तो अगर आप एज अ बिजनेस देखें कि क्या कंपनी ग्रो होगी सो यू नीड टू मेक योर असेसमेंट के यू नो आपको ग्रोथ बिजनेस नजर आ रहा है, कैश पॉजिटिव है, यू नो पी रेशियो बॉल पार्क में है, मार्केट कैप जो है उसका 2.1 ट्रिलियन है, ठीक है। हुँ, हुँ। लेट्स से कि जो है अगर आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होगी, क्या ये स्टॉक डबल हो जाएगा? स्टॉक डबल मतलब ये कि इसका मार्केट कैप जो है 4 ट्रिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो हुँ, शायद वैसा ना हो लेकिन मे बी आपको जो है डिसेंट ग्रोथ उसमें मिल जाए, 2 पॉइंट मतलब बजाय बिल्कुल डबल ना हो लेकिन 30-40% या 50% डाउन द रोड आपको मिले। तो ये बेसिकली आप सिंपल आप बिजनेस को देख रहे हैं कि वो कहाँ पर है और उसके बाद आप इस पे जो है इन्वेस्ट करने की अपनी जो बेसिकली एक थीसिस है वो बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू नो S&P 500 यहाँ पे मैं इसकी जो है कंपनीज की कंपोजिशन ले लेते हैं। मैं एक सेकंड कंपनी लिस्ट तो आप हुँ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। लेट्स पुल द लिस्ट ऑफ कंपनीज जो कि S&P का पोर्शन है। इसमें आपका आई थिंक वेटेड इसका ले लेते हैं S&P कंपनीज का बाय वेट।
ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें आप देखिए कि आपके पास जो एस&पी कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर एप्पल जो है, वो आपके पहले नंबर पर आ रही है, राइट? और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 6%। है आपकी, ये बिल्कुल हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो आप ये देखिए कि ये जो है, ये एस&पी की जो है कॉम्पोजिशन है 500 कंपनीज़ की। अच्छा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो कुछ कंपनीज़ जो हैं वो आपकी बेसिकली 10 या 11 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी में भी है, आपकी हेल्थ केयर में भी है, आपका जो है रिटेल में भी है। हुँ, तो ये बेसिकली आप एवरेज ले रहे हैं। देखिए जैसे होता है कि आप अगर जैसे अब इसमें 2 अप्रोचेज़ हैं। जैसे एक अप्रोच ये है कि अगर आप एक कंपनी को आप पिक करते हैं, इसमें से मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटुइट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं एटी&टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? तो आपके पास ये रिस्क है कि ये कंपनी डाउन द रोड अगर 5 साल में 10 साल में परफ़ॉर्म करे या ना करे, तो आप जो है लाइक यू कैन गो अंडर। तो हुँ, जनरली ये होता है कि जब आप ये इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको बेसिकली उसमें डाइवर्सिफ़िकेशन चाहिए होती है। डाइवर्सिफ़िकेशन ये होती है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास $10,000 है, तो मैंने $1,000 एप्पल में डाले, 1,000 माइक्रोसॉफ्ट में डाले, 1,000 अमेज़न में डाले लेट्स से, 1,000 मैंने गूगल में डाले और मेबी उसके बाद मैंने जो है लाइक लेट्स से कि 1,000 जो है मैंने अल्फ़ाबेट तो ख़ैर गूगल ही है, आपका फ़ेसबुक में बेसिकली अब पिक कर लिया, आपने मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स में जो है अनदर हुँ, $1,000 इन्वेस्ट किया। अच्छा, इसमें हुँ, आपने बजाय एक जगह पे जो है पैसे डालने के आपने 6 या 7 कंपनी में इन्वेस्ट किया। अच्छा, इसमें सही। होता ये है कि ये दिस इज़ वन फर्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिफ़िकेशन लेकिन इसमें इश्यू ये है कि आपने सारी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट किया। हुँ, अब इस वक़्त अगर आप ये देखेंगे अगर टेक्नोलॉजी कंपनीज़ परफ़ॉर्म नहीं कर रही, तो वो सारी की सारी बाज़मात नीचे आ जाती हैं। सही। तो अब आप अगर इसमें सेक्टर की डाइवर्सिफ़िकेशन लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंपनीज़ को पिक कर रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप उसमें से जो है अगर 30% टेक्नोलॉजी में है, तो 30% आप हेल्थ केयर में ले लीजिए या 30% जो है आप उसके बाद रिटेल में ले लीजिए या आप 30% जो है आगे इसमें ऑयल में ले लीजिए या 20% जो भी आप बेसिकली डाइवर्सिफ़िकेट कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफ़ाइड है। हुँ, तो आप पुरानी कहावत है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट बेसिकली आप समझ लीजिए कि उसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है। तो जनरल जो बेसिकली जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन चाहिए मतलब जो है इंडिविजुअल अगर आप तो उसमें आपको सेक्टर लेवल पे और मल्टीपल कंपनीज के अंदर, मल्टीपल सेक्टर के अंदर और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो एक चीज़ ये होती है कि आप इसमें जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये इसमें जो आप स्टॉक पिक कर लें कि मुझे इन कंपनीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना है और आपने पिक एंड चूज़ किया कि मुझे ये कंपनी पसंद है, ये दूसरी कंपनी पसंद है, थर्ड कंपनी पसंद है। जो अच्छा इसमें एक स्टडी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। आप जब स्टॉक पिक करेंगे आम तौर पे, ये बिल्कुल हो सकता है कि आप 1 साल जो है आपने पिक किया मिसाल के तौर पे आपने एक कोई भी स्टॉक पिक किया, आपने 1 साल जो है आप मार्केट से बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अच्छा मार्केट से बेहतर परफ़ॉर्म करने का मतलब ये होता है कि आपका स्टॉक का रिटर्न एस&पी के रिटर्न से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर आप एस&पी का एवरेज रिटर्न देखिए पिछले ये न अ, बे ती 30 ईयर्स पे या 40 ईयर्स पे तकरीबन अराउंड 8% होता है। जी। 7 टू 8% के बीच में। अच्छा हुँ, अब 7 टू 8% रिटर्न का जो हम कहते हैं अगर आप एस&पी का तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर साल एस&पी जो है वो ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसमें आपका ऐसे बिल्कुल साल हैं कि जहाँ पे एस&पी जो है वो नीचे भी जा रहा है और उसने आपको रिटर्न नहीं दिया। अच्छा, ये एस&पी 500 का बेसिकली जो है आपका ग्राफ आ रहा है, राइट? हुँ, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो है ये बेसिकली इसकी परफॉर्मेंस मैं इसको और थोड़ा-सा स्क्वीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ से इस प टाइम पे देख लीजिए तो बेसिकली पूरे 1 साल के अंदर एस&पी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, राइट? तो अगर आपने हुँ, इस पॉइंट पे इन्वेस्ट किया हुआ है और तो आप क्या यहाँ पे अच्छा ये देखिए ये भी जो यहाँ पे आ रहा है थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये आपका मई का टाइम फ्रेम है और ये जो है मई 22 का टाइम फ्रेम है और यहाँ से लेकर आप पूरा एक साल ले लीजिए मई 23 या पीछे और चले जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं एक मिसाल के तौर पे। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाऊँ, ये देख लीजिए आप ये यहाँ पे। मिसाल के तौर पे आप 2009 से लेके आप 2012 का टाइम ले लीजिए, ठीक है? सही। अच्छा अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पे एस&पी का जो रिटर्न है बेसिकली वो जहाँ पे स्टार्ट हुआ था 3 साल के बाद वहीं पे खड़ा हुआ, इनफैक्ट राइट? अगर आप लाइक 2001 से भी ले लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से वो तो 2011-12 तक नहीं ऊपर गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थोड़ा-सा उसको पीछे और लॉस्ट चले जाएँगे। जी, जो उसको लॉस्ट लॉस्ट डेकेड डेट कहते हैं हाँ, कि उस हाँ। जो बेसिकली जहाँ पे उसका जो है उसने रिटर्न्स नहीं दिए अपने बिल्कुल। तो यहाँ पर बेसिकली जो मेरा कहने का मकसद है लेकिन उसके बाद जो इसने गेन लिया। अब देखिए अब आप आपने अगर यहाँ पे बाय करना शुरू किया और यहाँ पे आके 3 साल के बाद आप तंग आ गए। तो हुँ, आप तन 3 साल के बाद तंग आके छोड़ दिया आपने। अब आप देखें हुँ, कि आप क्या मिस कर रहे हैं। आप इसकी यस, पूरी रैली मिस कर रहे हैं जो कि कई यस, साल तक चली। यस।
और इसमें जो अब होता ये है कि जब आप उसको 5 साल या 10 साल के ऊपर एवरेज करेंगे तो वो आपको 8% मिल जाता है, ठीक है? अच्छा, अब हुँ, इसमें ऐसे भी साल है, मिसाल के तौर पे अब आप ये वाला साल देखिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग साल है, ये जो आपका कोविड का था। अब जब हुँ, सब लोग घर में बैठे हुए थे तो कोई और काम तो था नहीं, तो ट्रेड कर रहे थे, राइट? तो इसमें हुँ, यहाँ पे जो आपका गेन है बेसिकली एस&पी का, वो पर मतलब बेसिकली पर ईयर अराउंड 20% भी रहा है। हुँ, अच्छा, अब आप इसमें जब पूछते हैं किसी को कि एस&पी का रिटर्न क्या है, तो बेसिकली लोग जो हैं उसमें आप ये होता है कि किस पॉइंट पे एंटर हुए। अगर कोई आदमी यहाँ पर उसके जो है एंटर हुआ, तो उसके पास तो गेन ज़्यादा है। कोई यहाँ पे एंटर हुआ है, तो अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट कि बेसिकली आपके पास जो एस&पी का जो एवरेज रिटर्न आ रहा है, वो 8% आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ जो आपको चाहिए होती है, वो ये है कि आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है। बेसिकली आपको जो स्टॉक मार्केट में जो है, वो आपको नहीं पता कि जो है पीक्स एंड वैलीज़ जो हैं, कहाँ पे आ रही हैं। और जब आप बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे फंडामेंटल्स में, एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, लोगों को पता नहीं है, यूएस के अंदर अराउंड लेट्स से 40% लोग जो हैं, आप देखिए अगर, तो वो उनके पास रिटायरमेंट प्लान्स है, और यूएस के जो रिटायरमेंट प्लान्स है बेसिकली जिसको हम 401k बोलते हैं, वो बेसिकली टारगेट फंड्स में इन्वेस्टेड होता है। आप एसेंशियली बोलते हैं कि मैं जो हूँ 2030 में रिटायर हो रहा हूँ, या मैं 2040 में 50 में रिटायर हो रहा हूँ, और वो आपकी कंपोजिशन बनाते हैं कि इसके अंदर आपके 70% स्टॉक्स होंगे, 20% जो है वो आपके पास बॉन्ड्स होंगे एंड सो फोर्थ। तो आप हर आदमी यूएस के अंदर बेसिकली उसको पता नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट में डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहा होता है। हुँ, लोग जो हैं, एक स्टडी है कि आम तौर पे एक आम आदमी यूएस के अंदर सिर्फ 15 मिनट 1 साल के अंदर लगाता है अपने रिटायरमेंट प्लान पे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है 401k पे, दे जस्ट डोंट नो। उनका चेक आता है हर 2 हफ्ते के बाद यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ पे जो आपका पे साइकिल है वो एवरी 2 वीक्स या एवरी 15 डेज़ होता है। उसमें से जो पैसे हैं वो निकल के चले जाते हैं आपके रिटायरमेंट प्लान में। लोगों को तो बस इतना पता है कि बेसिकली यहाँ से हमारे पैसे रिटायरमेंट प्लान में चले गए। अब पीछे बैक एंड पे क्या हुआ? बेसिकली बैकएंड पे तो आपकी स्टॉक मार्केट है, वो टारगेट फंड सारे आपके 70% स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट हुए हैं। तो बेसिकली यूएस के जो आपके जो अगर आप रिटायरमेंट फंड्स को देखिए, तो उसमें तकरीबन जो 40% लोग हैं, उसमें जो 401k में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एवरी 2 वीक्स उनके बेसिकली पेचेक में से जो पैसे हैं वो जा रहे होते हैं आपके रिटायरमेंट फंड्स में, और स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, राइट? तो एक्चुअली एसेंशियली वो क्या कर रहे होते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं, राइट? अच्छा, अब आप ऐसा तो नहीं करते कि भाई मैं इस हफ्ते जो 2 हफ्ते के बाद मेरा पेशेक आ रहा है, मैं उसमें पैसे नहीं डालूँगा क्योंकि सीएनएन पे न्यूज़ आई है कि जो है मार्केट सही नहीं है, राइट? तो हुँ, जनरली लोग दे डोंट केयर। तो होता है कि जो रिटायरमेंट फंड है, उसमें लोगों को पता नहीं है, और वो बेसिकली डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं, और रिगार्डलेस ऑफ न्यूज़ के, कि अगर आप जो है वो न्यूज़ कोई भी आ रही है, आप उसमें कंसिस्टेंटली जो है पैसे ऐड कर रहे हैं, तो मेरे होता ख़्याल से ये है तो कि जब कुछ आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये फंड्स जनरेट कैसे हो रहे हैं या जा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं हुँ, भी 10 शुरू के जो मैं दो 10 साल में इतना मैंने कभी इस पे जो है ध्यान नहीं दिया, राइट? तो मैं शुरू में जो है 7-8 साल में हम लोग गए ऑफ़िस के अंदर, आपने या सिंपल जो है आपने एक आपने कंपनी जॉइन की, मिसाल के तौर पे अगर आप सिस्को में काम कर रहे हैं, या आप नॉर्टल में, जैसे मैं पहले काम कर रहा था, तो नॉर्टल में या आईबीएम में, आप सिंपल जाएँगे, अपने टारगेट फंड को सिलेक्ट किया वहाँ पे, और आपकी जो कॉम्पेंसेशन है रिटायरमेंट की, वो सिंपल उसमें रिडायरेक्ट हो रही है। और आपने बस एक क्लिक किया, और उसके बाद में साइन अप किया, यू जस्ट डू, वहाँ से पैसे कहीं जा रहे हैं इन द ला ला लैंड, आपको नहीं हुँ, मालूम है वो कहाँ जा रहे हैं। हुँ, लेकिन एसेंशियली जो चीज़ हो रही है, कि वो ये है कि वो डॉलर कॉस्ट एवरेज है जो हर 2 हफ्ते के बाद हो रहा है। तो मैंने बेसिकली कोई चीज़ को इसमें इन्वेंट नहीं की, मैंने कहा बेसिकली ये तो एक प्रूवन मॉडल है बेसिकली। हुँ, अच्छा, हुँ। अब हम ये समझते हैं कि हम जो है वो बेसिकली जब मार्केट नीचे जाएगी, हम उस पे बाय कर सकते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हम उसपे बेच सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है, वरना हर कोई कर रहा होगा। बिल्कुल, राइट? सो बिल्कुल। तो इसमें जो है चार्ट्स को अगर देख आप के तो सब कुछ सब देख सकते हैं। प्रीवियस चार्ट्स को देख के सब कुछ सब कर लेते हैं। लेकिन फ़ोर फ्यूचर को फ़ोरसी करना इतना आसान नहीं है। टाइम जी, करना आसान नहीं बेसिक है। अच्छा, इसमें और उसकी आप देखेंगे तो मार्केट जो चलती है ना बाज़ औक़ात, तो वो चलती इस तरह से कि अगर वो 3 कदम आगे जाएगी, उसके बाद 2 कदम पीछे आएगी, फिर 3 कदम आगे जाएगी, 1 कदम पीछे आएगी, 4 कदम आगे जाएगी, 5 कदम पीछे आएगी। तो उसका ये जो आपको सॉ टूथ इफ़ेक्ट होता है कि आप उसको, अगर आप बेसिकली डे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उसपे बेच देते हैं। और वो अभी हम आएँगे टेक्निकल से बाद में। हुँ, तो आपको ये पता नहीं चलता कि कौन-सी रियल बुलिश रैली है और कौन-सी जो है रियल बेयरिश रैली। जो बाज़ औक़ात ये होता है कि बुल मार्केट के अंदर बेयर रैली चल रही होती है, और लोग बेच देते हैं कि भई ये जो है डन हो गया। अच्छा, अब दूसरा तो इसमें जो दैट्स व्हाई, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि बेसिकली आपने मतलब आपने 50 ट्रेड्स की, 50 ट्रेड्स करने के बाद आपका जो रिटर्न था, वो आपका आ रहा है 7%, एट द एंड ऑफ द ईयर बता रहा हूँ। और जो एस&पी का रिटर्न है वो है 8%। तो 80% लोग जो हैं, ये भी एक स्टैटिस्टिकल डेटा, मार्केट को बीट नहीं कर सकते।
स्टॉक पिकर्स। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल। इंक्लूडिंग, अगर आप देखें इसमें हेज फंड मैनेजर्स को इंक्लूडेड। सो अगर इस वक्त करंटली हम देखते हैं कि आपके हमारे पास मार्केट में दो तरह के फंड्स हैं, बेसिकली एक्टिव फंड्स कहते हैं और पैसिव फंड्स हैं। अच्छा, इन एक्टिव फंड्स में और पैसिव फंड्स में जो है वो डिफरेंस ये होता है कि आपका, और पैसिव फंड्स को बात होती है इंडेक्स फंड्स भी कहते हैं। तो एक्टिव फंड में ये होता है कि कोई आदमी जो है वो बैठ के स्टॉक पिक कर रहा होता है कि ये मैंने पिक किया और ये जो है बेचा, और उसके बाद उसकी कंपोजिशन देख रहा होता है, और आप उस एक्टिव फंड में, म्यूचुअल फंड में बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप ईटीएफ में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में बेसिकली एसेंशियली ये फर्क है कि ईटीएफ आप स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो आप दिन में सिर्फ एक, मतलब क्लोजिंग डे के बाद क्लोज होता है। ईटीएफ आप कभी भी जो है उसको ट्रेड कर सकते मेन हैं। डिफरेंस यही है इसका। हाँ। जी। तो इसमें कॉस्ट का भी फ़र्क आता है मेरे ख़्याल से, म्यूचुअल फंड की कॉस्ट थोड़ी-सी कम होती है, ज़्यादा होती है और ईटीएफ की थोड़ी कम होती है। जी, जी, बिल्कुल, उसमें आपको बिल्कुल सारी वेरिएशंस मिल जाएँगी। सो ख़ैर हुँ, उसमें जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये कि आप जैसे अगर एक्टिव फंड्स को लेते हैं, तो एक्टिव फंड्स जो है 80% एक स्टडी है कि वो जो है आपके पैसिव फंड्स को बीट नहीं कर पाते। तो इस वक़्त जो आपका जो मोस्टली जो इन्वेस्टिंग है, अगर आप पैसिव फंड्स में कर रहे हो, वैनगार्ड जो है बेसिकली कंपनी है व्हिच वाज़ अ पायनियर इन द पैसिव फंड्स, काफ़ी मतलब उसकी आई थिंक 50 साल की उसकी हिस्ट्री है। तो हुँ, आप पैसिव फंड्स के अंदर सिंपल इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये पैसिव फंड्स जो हैं, पैसिव इंडेक्स फंड्स जो हैं, सिंपल ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपके 2 चॉइसेस हैं कि आप पैसिव फंड जैसे एस-एंड-पी 500 इटसेल्फ एक पैसिव फंड। तो हुँ, आप हुँ, सिंपल जो है, अगर अगर आप किसी को स्टॉक मार्केट का नहीं पता और उसको इन्वेस्ट करना है, और ही वांट्स टू टेक द मिनिमम रिस्क पॉसिबल, तो जो सिंपल उसका एक मेथड है कि आप हर 2 हफ्ते के बाद या महीने के अंदर 1 दफ़ा आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर दीजिए एस-एंड-पी 500 के ऊपर। ये आई थिंक मेरा उस पे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और आई थिंक ये वो सिंपलेस्ट मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने जो है बेटे को कुछ सिखाना होगा, बेसिकली द फर्स्ट थिंग इन द इन्वेस्टिंग, तो वो ये कि बेसिकली आपके पास जो स्पेयर इनकम है, आप उसको एस-एंड-पी में कंटीन्यूअसली इन्वेस्ट करें, और उसकी जो कंपाउंडिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम होती है, मतलब अगर आप 20s में 30s में स्टार्ट कर रहे हैं टिल टाइम यू रिटायर, तो वो जो है फिनोमिनल होती है। हुँ। So that's the gist of the active and the passive investment. तो ये बेसिकली फंडामेंटल्स का जो है, that's what। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप स्टॉक्स पे, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ऑफ कोर्स जो है ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स पे भी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे आपके पास स्टॉक का, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया माइक्रोसॉफ्ट का, यहाँ पे आपका मार्केट कैप आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज जो उसकी आ रही है बेटा। बेटा ये होता है कि बेसिकली मिसाल के तौर पे इस स्टॉक की मूवमेंट मार्केट के अगेंस्ट जो है वो कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर एस-एंड-पी आपका, एस-एंड-पी का अगर आप देखते हैं यहाँ पे बेटा, मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे 1 मिनट के लिए, अ, ये आपको शायद अ, अच्छा, यहाँ पे इसका बेटा आई थिंक ये शो कर रहा है। ये जी, आ ये रहा देखिए है, 1 आ एस-एंड-पी, रहा है, 1 इसका यहाँ तो पे 1 देखिए होगा ना? इसका हाँ, यानी कि बेसिकली समझ लीजिए कि ये जो है आपका हाइड्रोजन है, राइट? सो दिस इज़ द बेसलाइन। हाँ, तो हाँ, इसको आप इससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं इसके अगेंस्ट किसी और स्टॉक को ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोफाई को ले लेता हूँ, तो इसका अगर आप बेटा चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका जो बेटा है वो 1.2 1 पॉइंट, यानी कि 1.7। अगर बेसिक, तो ये बेसिकली इज़ ट्वाइस एज़ मोर वोलेटाइल, जो बेसिकली एज़ कंपेयर्ड टू एस-एंड-पी। अच्छा, अब ये जो वोलेटाइल होता है ये बोथ वेज़ होता है, यानी कि जो ऊपर जा रही है मार्केट तब भी ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तब तो बहुत अच्छा हाँ, लगता है आपको, लेकिन जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो ये जितने भी बेसिकली स्मॉल कैप्स हैं, इनका बेटा जो है बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दे आर क्वाइट वोलेटाइल। हुँ, तो अच्छा, इसमें यहाँ पे अगर इस स्टॉक को देखते हैं हम, जो है आपका मार्केट कैप इसका आ रहा है, बेटा इसका बता रहा है आपको, और अर्निंग पर शेयर आ रही है। अच्छा, इसकी आप अर्निंग पर शेयर देखते हैं अगर, तो ये आ रही है आपकी माइनस, यानी कि ये एक ऐसी कंपनी है अर्निंग पर शेयर, यानी कि बेसिकली जो पैसे लूज़ कर रही है। अच्छा, ठीक पी है। रेशियो इसकी जो है नॉट एप्लीकेबल, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये नई इट्स अ कंपनी रिस्की। है प्रोबेबली, जभी वो पी रेशियो भी नहीं मिल रही इसकी। जी हाँ, बिल्कुल। ये नई कंपनी है और बेसिकली इस वक़्त पैसे लूज़ कर रही है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो कि, और ये दिस वाज़ वन ऑफ द स्पेक्युलेटिव स्टॉक, राइट? तो जो आपका कोविड के दरमियान, तो सो यू नो दे व्हिच वाज़ नेगेटिव, राइट? अच्छा, इसी तरह से अगर मैं वापस आता हूँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, तो इसमें अच्छा, इसकी जो आपका, या आप टेस्ला को ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, और अगर आप टेस्ला के अंदर जो है आप यहाँ पे इसका टेस्ला का बेटा देखते हैं, तो टेस्ला का बेटा जो है ये 2 है, ठीक है? हुँ, इसकी पीई रेशियो देखिए आप, ये जो है ये आपकी 55 है, ठीक है? अच्छा, इसको आप कंपेयर कीजिए, अगर आप यहाँ पे आते हैं और मैं इसको अगर एसपीवाई के थ्रू जो है कंपेयर करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, इस वक़्त देखिए आप जो है ये अभी डिक्लाइन के बाद जो है इस वक़्त जो एसपीवाई की जो पी रेशियो है 20 है, और आप अगर टेस्ला की पी रेशियो देख रहे हैं तो 55 है, यानी कि ये मार्केट से 2.5 टाइम्स ज़्यादा महँगा ट्रेड कर रहा है। यूँ समझ हुँ। लीजिए कि आप इसकी ढाई ढाई गुना ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं। लेकिन तो टेस्ला तो इटसेल्फ, मुझे याद पड़ा है कि मैंने पी रेशियो इसकी
ओवर 1000 भी जाते हुए देखी है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैं हुँ, तो देखिए ये अब ये जो बात होती है कि टेस्ला जो है अच्छा इसमें कोविड के अंदर ही जो आप बात कर रहे हैं कि टेस्ला जो ऊपर जा रहा था और बहुत से स्टॉक्स जा रहे थे, राइट? तो हुँ, अब जैसे अगर आप कोविड का रन देखिए जो कि कोविड का बुल रन था यहाँ पे अगर इसको हम आके देखते हैं 1 सेकंड दोबारा मैं अपने चार्ट पे आ जाता हूँ। ये वाला आप इसका रन देखिए अगर ये वाला जो आपका ये देखिए ड्यूरिंग कोविड जो ये रन था यहाँ पे ऊपर जा रहा था और उसके बाद अगर आप यहाँ पे टेस्ला को ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छा इसमें देखिए आप ये टेस्ला जो है ये इसका आप रन देखिए सिर्फ ये जो यहाँ से जाना शुरू हुआ है ऊपर तो इसकी कोई मतलब एक हद ही नहीं थी। हुँ, ये आपके पास जो है एक फिनोमिनल ऊपर जा रहा था। अच्छा, अब इसमें देखिए ये जो इसकी ग्रोथ है, ये इसकी जो बेसिकली ग्रोथ थी, ये आपकी जो फंडामेंटल्स के जो है ये अगेंस्ट थी, राइट? बिल्कुल। कंपनी पैसे लूज़ कर रही है, इसकी पी रेशियो जो है गार्बेज थी हुँ, और ये स्टिल जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो अब इस तरह के स्टॉक्स को और ये कोविड के बीच में जो है काम ट्रेंड रहा था कि अगर आप हर दूसरी-तीसरी कंपनी को देखें तो वो इस तरह से रही है, परफ़ॉर्म की है, राइट? तो आपको एक और मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ यहाँ पे एक और, एक यहाँ पे हाँ, तो आपको यही सेम ग्रोथ जो है नज़र आएगी। तो ये बेसिकली जितने भी टेक स्टॉक हैं उसमें ये आपको मोस्टली टेक स्टॉक्स में जो है ये आपकी जो जो कोविड में ग्रोथ ग्रोथ थी ये थी। तो इस वक़्त जो आप बेसिकली जैसे आप ले रहे हो यहाँ पर देख रहे हो तो ये जो ग्रोथ थी, ये बेसिकली अब आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत से लोग कोविड के दरमियान जो है टेक्निकल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि इसकी फंडामेंटल्स पे जो है ना बहुत से स्टॉक्स की लॉजिक नहीं बनती। ये एक्सपेंसिव थे और और मज़ीद जो है ट्रेड पे ऊपर जा रहे हैं। तो बाज़ औक़ात जो इसकी ट्रेडिंग बहुत से लोग कर रहे थे, वो बेसिकली टेक्निकल्स के ऊपर कर रहे थे, ना कि फंडामेंटल्स के ऊपर। हम अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे जो समझ में आया आपकी बात से वो ये कि आप उसके नंबर्स देखें कंपनी के, उसकी प्राइस टू अर्निंग देखें यानी कि वो कितना अच्छा कितनी अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रहा है या उसकी अर्निंग पर शेयर देखें कि कितना है और ये एक ट्रेंड में देखें ताकि आपको ये भी पता चले कि ये ना हो कि आप सिर्फ उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू को देख रहे हैं, आप पीछे से ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक के अंदर ग्रोथ जो हो रही है वो कोई किसी वजह से हो रही है या वैसे ही उसकी जो है ना सिर्फ़ स्पेकुलेशन चल रही है। तो उसकी बेसिस पे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। प्लस मैं जो एक चीज़ और देखता हूँ अगर स्टॉक्स को मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखता हूँ या लेट्स से मैं वॉरेन बफे के पोर्टफोलियो में देख लेता हूँ कि अगर वो स्टॉक्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है वो कुछ देख कर ही उसको उसने रखा हुआ है। ऑल्दो कि हम ये स्ट्रेट अवे कहना कि वॉरेन बफेट ने कोई चीज़ रखी हुई है तो आपके पास भी रहनी चाहिए वो चीज़, तो वो सही नहीं होगी। लेकिन अगर लेट्स से एप्पल की बात करें या लेट्स से कोक की बात करें, तो वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी हैं। एट द सेम टाइम वॉरेन बफे ने भी रखे हुए हैं। एट द सेम टाइम उनका ट्रेंड भी अच्छे हैं, उनके पी रेशियोज़ भी रीज़नेबल हैं। तो ये चीज़ देखूँ तो मैं फंडामेंटल के ऊपर आता हूँ कि ये वाक़ई स्टॉक सही है जो कि मैं अगले 10 साल के लिए रख सकता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ टेस्ला की बात करें, तो टेस्ला को जिस तरह का हमने रन देखा तो वो फंडामेंटल में नहीं आता। वो अगर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो मुझे नहीं पता उसकी ग्रोथ कैसी होनी थी। अगर मैं कोविड में बैठ के देख रहा हूँ तो मुझे तो नहीं पता कि दुनिया कब खुलेगी, गाड़ियाँ दोबारा कब बिकना शुरू हो जाएँगी। लेकिन एट द सेम टाइम टेस्ला ऊपर जा रहा था। तो टेस्ला उस वक़्त फंडामेंटल्स के ऊपर नहीं जा रहा था। वो प्रोबेबली टेक्निकल्स लोग देख रहे थे और उसकी वज़ह से जा रहा था ऊपर। बिल्कुल, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ जो बोली और है जो बेसिकली बड़ी जो कि सब इम्पोर्टेंट है वो प्राइस एक्शन है बेसिकली। जब आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे होते हैं उसके अंदर एक बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का। अच्छा ये बिलॉन्ग करता है टेक्निकल से लेकिन बेसिकली आप मिसाल के तौर पे आप अगर एक गाड़ी खरीद रहे हैं, राइट? तो आप देख रहे हैं कि अभी होंडा सिविक आप खरीद रहे हैं, तो होंडा सिविक की एक प्राइस है मिसाल के तौर पे आई डोंट नो क्या उसकी पाकिस्तान में 50 लाख है, 60 लाख है। तो आपको अगर वो गाड़ी जो है अगर वो 20 लाख की मिल रही है तो सस्ती है, राइट? या 30 लाख की मिल रही है सस्ती है, 90 की मिल रही है तो वो महंगी है। तो होता ये है कि आप बहुत से हम स्टॉक्स को देखते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो होता है क्या है कि एक खास रेंज के अंदर बाज़ औक़ात बाउंस बैक करती है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पॉइंट पे होती है यानी कि मिसाल के तौर पे वो गिरना शुरू होगी। अगर आप जैसे फेसबुक को ले लेते हैं, तो फेसबुक का स्टॉक जो है अगर अगर जब भी वो 80 पे आता है तो 80 पे आके वो रिबाउंड कर जाता है, ठीक है? फिर वो जा रहा है अगर 200 और 200 से वो वापस आ रहा है तो 200 उसकी सीलिंग है और जो उसकी 80 जो है वो उसकी सपोर्ट है। तो बहुत से स्टॉक्स जो हैं वो अपनी जो आपकी बेसिकली साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को है आप जो है उसको फॉलो करते हैं और अनलेस कि कोई ऐसा इवेंट हो या बेसिकली उसकी कोई मतलब बुरी अर्निंग रिपोर्ट आए या कोई जो है या बहुत ओवरऑल अच्छी अर्निंग रिपोर्ट आ जाए। या बहुत अच्छी अर्निंग रिपोर्ट उसको बेसिकली ब्रेक कर रहे होते हैं। तो हुँ, अगर मैं आपसे शेयर करूँगा तो आई थिंक जो फंडामेंटल के बाद जो पहली चीज़ है कि जिससे हम टेक्निकल में आए थे मैं जिसको कवर करना चाहिए वो प्राइस एक्शन। अब सिंपल जो है हुँ, प्राइस एक्शन और अब बहुत से केसेस में ये प्राइस एक्शन इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे एक स्टॉक परफॉर्म तो कर रहा है, ये जो है लेकिन क्या आप सस्ता खरीद रहे हैं कि नहीं? ये भी एक हुँ, क्वेश्चन आता है।
अच्छा, अब आप ये देखिए कि जैसे मैं मेटा को ले लेता हूँ यहाँ पर, मैं सिंपल इसकी मेटा की आप प्राइस देखिए, एक सेकंड में रुकिए, मैं इसमें से इसको जरा, बहुत बिजी ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे ये आपकी फेसबुक की जो है प्राइस आ गई लेटेस्ट, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। या अच्छा, आप ये देखिए कि अगर मैं इसको ये जो है आप, ये बेसिकली फेसबुक की जो है प्राइस आ रही है। अच्छा, यहाँ पे फेसबुक जो है इस वक्त अभी इस प्राइस के ऊपर है, यानी कि तकरीबन जो है 211 के ऊपर जो है ये यहाँ पे बैठा हुआ है। अच्छा, आप एक हम्म। चीज देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग, ये 211 जो प्राइस है इसने आज जिस प्राइस पर है, इस प्राइस पर ये इस पॉइंट पे भी रहा है, 211 पे यहाँ पे भी रहा है और यहाँ पे भी रहा है, राइट। हम्म। और कई बार ऐसा हुआ है कि इस प्राइस पे आने के बाद ये यहाँ से नीचे आ गया, और हम्म। ये चीज जो है मतलब कई कई दफा हुई है। तो इस चीज को आम तौर पे जो है यहाँ पे आप इसको अगर मैं एक सिंपल इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, इसमें कोई मतलब इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, कि आपकी ये प्राइस आती है और उसके बाद जो है वो यहाँ से बाउंस कर जाता है। अच्छा, फिर आप ये देखिए फेसबुक की एक और प्राइस आती है यहाँ पे, यानी कि इस प्राइस पे आने के बाद फेसबुक यहाँ से जो है बाउंस बैक कर रहा है, और ये यहाँ पे भी हुआ। ये हम्म। चीज इसकी बेसिकली सपोर्ट है, यानी कि जब इससे नीचे जाती है तो बेसिकली यहाँ से जाके इसकी प्राइस जो है ऊपर आ रही है, और ये आप देखिए कि पिछले मतलब काफी उससे इसी रेंज के दरमियान जो है ये इस पे रोटेट कर रहा है। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर मुझे फेसबुक को इस वक्त बाय करना है, मैं फेसबुक को इस पॉइंट पे इसको बाय नहीं करूँ बिल्कुल। एक्चुअली। अच्छा, हम्म। उसकी वजह ये है कि या ये इससे ऊपर आ जाए तो मैं बाय करूंगा, या इससे नीचे आ जाए तो बाय करूंगा। हम्म। तो हम्म। इसमें देखिए, अब फेसबुक के केस में फेसबुक की अगर आप देखें तो इसके फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग, मतलब बेसिकली आप फेसबुक की जो है बैलेंस शीट मतलब इज वन ऑफ द गुड वन, राइट। तो आपके पास सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ भी है, लेकिन ये है कि क्योंकि इस वक्त आप उसकी बेसिकली रेजिस्टेंस को हिट कर रहे हैं, जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए तो मैं इस पॉइंट पे आप ले लें, क्योंकि अब ये अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर है। अगर ये वो आपको बाय करना है तो मे बी, जैसे मैंने लास्ट टाइम जो फेसबुक बाय किया था वो इस रेंज पे किया था जब सपोर्ट पे आया, तो ये कुछ मतलब महीने पहले था। तो जब ये बेसिकली सपोर्ट पे था तो मैंने उसको बाय कर लिया। अब ये यहाँ पर है तो ये आपका सारा गेन है, ऑलमोस्ट बेसिकली ये 70 70 80% का गेन है। लेकिन उसमें एक ये भी तो पॉइंट है ना, अब ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टेक्निकल से सॉरी फंडामेंटल से मूव करते हुए टेक्निकल ये पहला स्टॉप आता है जो कि थोड़ा हाइब्रिड बन जाता है, जिसके अंदर हमेशा आपको जब भी कोई रिपोर्ट देखते हैं किसी भी स्टॉक की तो उसके अंदर 52 वीक्स हाई या 52 वीक्स लो जो है ना, वो आप देख रहे होते हैं। लेकिन अब फेसबुक का जब लो आया था, जो लास्ट लो आपने बताया था, उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि फेसबुक जो है ना बिल्कुल डूम हो गया है, क्योंकि उसके बाद ना उसके अंदर वो मेटावर्स चल रहा था और फेसबुक की अर्निंग्स वगैरह भी बहुत नीचे आई हुई थी। प्लस ये कि बाकी जो सोशल मीडिया ऐप्स थी, टिकटॉक वगैरह या ये यूट्यूब, ये बहुत ऊपर जा रहे थे और फेसबुक बिल्कुल नीचे आ गया था। तो ऐसा लग रहा था कि फेसबुक का अब कोई फ्यूचर रहा नहीं है। तो उस टाइम पे इन्वेस्ट करना भी एक बड़ी हिम्मत की बात होती है कि आप ठीक है, नीचे के ऊपर इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, जो उसकी बॉटम लाइन है, लेकिन उस पे इन्वेस्ट करने के बाद हो सकता है वो और नीचे चला जाए और वो सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे। तो ये भी एक मतलब ये है तो टेक्निकल, लेकिन फिर फंडामेंटल भी उसका कुछ नहीं पता होता, क्योंकि ये चीज़ एक तरह से आपको नज़र सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें जो है देखिए, इसमें अगर आप फेसबुक की उस वक़्त आप बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट उसकी स्टिल जो है वो हेल्दी थी, ठीक है ना? अब इसमें वो देखिए फेसबुक जो है थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल स्टॉक है। लेकिन मैं टेक्निकल के बेसिस पे जो है वो बेसिकली जिस चीज़ से हम डर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो चीज़ अपॉर्च्युनिटी होती है। अगर आप हुँ। बेसिकली टेक्निकल्स यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं, तो वो आप वहाँ पे जाके देख के उसको डर रहे हैं कि अरे प्राइस यहाँ पे आ गई, इससे नीचे जा सकती है, पॉसिबल है जा सकती है। लेकिन ये है कि आप वहाँ पे उस पॉइंट पे जो है रिस्क बेसिकली ले सकते हैं, और अगर आपको बेसिकली डॉलर देखिए 2 तरीके हैं, आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लीजिए हर 2 हफ्ते के बाद, ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आप लो पे बाय कर रहे हैं, तो यूजुअली जो है जैसे आप सपोर्ट के करीब बाय कीजिए। तो अगर आपको बेसिकली अगर आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है थोड़ा-सा और एजुकेटेड, तो आप सपोर्ट के करीब जो है बाय करें स्टॉक को, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे स्टॉक में। हुँ। तो और ये चीज़ मैं मिसाल के तौर पे अगर दोबारा उसी पे आता हूँ, अब आप अमेज़न को ले लीजिए। मैं आपको अमेज़न का जो है अभी आपको केस दिखाता हूँ, क्योंकि और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसमें कल जो है अगर आप जो है किसी को देख रहा था, ये देखिए आप। इस वक़्त अमेज़न जो है आपका, वो भी इस वक़्त आपकी जो है ये जो उसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उस पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे जो है। ठीक है। और ये यहाँ पे जो है उसकी ये आपकी वो है। अच्छा, अब ये है कि इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है अमेज़न के केस में, अगर आप अमेज़न को देखते हैं तो इसकी बेसिकली पिछले अगर आप देखें इस वक़्त तो यहाँ पे 2018 के बाद से अगर आप इस पॉइंट देखें तो बेसिकली कोई ग्रोथ ही नहीं है, राइट? तो हुँ। पिछले 5 साल से अगर यहाँ 2018 में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप स्टिल इन्वेस्टेड हैं, तो ये सारी जो बेसिकली आपका गेन था ये वाइप आउट हो चुका है, राइट? तो हुँ। अब इसमें एक थीसिस ये है कि ये इसको बेसिकली किसी पॉइंट पे ये अपनी जो है इस रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद हुँ। जो है
या ये जो है ये यहाँ से जो है या ये नीचे आएगा, तो लेकिन ये कि किसी पॉइंट पे इसको ये अगर जब मार्केट जो है आपका बुल रन देती है तो ऊपर जा सकता है। ये प्राइस एक्शन की जो है बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, टेक्निकल में जो है बेसिकली पहली जो चीज़ है वो आपकी जो है प्राइस एक्शन है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली किस प्राइस पे आपको बाय करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए इस पॉइंट पे अमेज़न पे एंटर हो सकते हैं। ये अपनी इस वक़्त बेसिकली मैं आप ये आपको मैं टेक्निकल देखिए फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट ये है। मैं आपको ये मैंने बताया था 2 स्कूल ऑफ थॉट है। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है इसका कि अमेज़न जो है वो एक ग्रोइंग कंपनी है, वो एक ग्रो करती रहेगी। उसके अंदर जो है उसकी पी रेशियो, बैलेंस शीट जो है सब कुछ गुड है। वैसे आई थिंक उसमें अमेज़न किसी पॉइंट पे पैसे लूज़ कर रही थी, लेकिन बहरहाल मतलब जो है ना उसकी ग्रो आपके पास एडब्ल्यूएस है, जो अमेज़न का जो है वेब सर्विसेज क्लाउड। क्लाउड है। तो क्लाउड जो है सब ग्रो कर रहा है इस वक़्त अमेज़न को जो है मतलब आपके 2 मेजर क्लाउड हैं, आपका एडब्ल्यूएस है और जो है अज़ूर है। तो हम्म। आपके पास जो है बिज़नेस का जो बुल थीसिस है वो मौजूद है। तो आप फंडामेंटल बेसिस पे जो है आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकल बेसिस पे जब आप आते हैं उसके ऊपर, तो ये इस वक़्त अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम्म। मैंने बताया 2 स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें जो है आप यहाँ पे जब तक ये इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा, आप यहाँ पे बाय करेंगे। बनिस्बत कि ये क्योंकि ये पॉसिबल है कि यहाँ से एक हल्की-सी न्यूज़ और ये दोबारा यहाँ से नीचे आ जाए। आप देख रहे हैं, यहाँ पे आता है, इसको टच करते ही देखिए आप, इससे पहले भी इस पॉइंट पे टच किया नीचे आ गया। हम्म। और इससे पहले भी यहाँ पे ये इसको टच किया नीचे आ गया। तो हो सकता है इसमें 50% प्रोबेबिलिटी यहाँ से नीचे आ जाए। तो आप बेसिकली उस हद को पार कर जाए तो उसके बाद जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है आप थोड़ा-सा वेट करेंगे कि जब ये अपनी जो बेसिकली रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है तब आप बाय करें। तो ये बेसिकली इसका प्राइस एक्शन जो है वो जो थीसिस है वो है आपके पास। अच्छा, राइट। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो इसमें आ जाती है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आपका जो है बॉलिंगर बैंड है। तो अच्छा, बॉलिंगर बैंड में बेसिकली क्या होता है एसेंशियल में आपकी जो है यहाँ पे ये जो स्टॉक है बाय द वे ये जो आपके बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है, ये जो आप एक कैंडल देख रहे हैं, ये 1 दिन की जो है बेसिकली इसकी वैल्यू है। यानी कि मार्केट जो है आपकी जो है उसका कहाँ पे ओपन हुई और जो है कहाँ पे क्लोज़ हुई, उसका हाई क्या था और उसका जो है लो क्या था। हम्म। और अच्छा, आप यहाँ पे देखते हैं इसका तो बॉलिंगर बैंड के अंदर जो है इसकी एक मीन लाइन है। अब आम तौर पे जो है बॉलिंगर जो इसमें ट्रेंड्स डिफरेंट इसमें जो है आपके वो होते हैं। अगर आपका जो स्टॉक है, वो इस लाइन्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपकी सेंट्रल लाइन है, इससे ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। और एक और ये होता है कि जैसे इसमें आपका कंप्रेशन होता है, जैसे आप ये कंप्रेशन देख रहे हैं, राइट? जब ये हम्म। कंप्रेशन के बाद ये जो इसका स्लोप है ऊपर की तरफ चला जाए, तो आप यहाँ पे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बेसिकली कि ये जो स्टॉक है ये कुछ दिन के लिए जो है आपका बुल रन पे रहेगा। तो आप ये ब्रेकआउट का बेसिकली वेट करते हैं कि इसमें जहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आके आपको पहली कैंडल जो है उसके ऊपर मिल रही है। तो जो बेसिकली यहाँ से ब्रेकआउट आपके ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपका बुल ट्रेंड है जो कि कुछ हद तक रहेगा। तो टेक्निकल के बेसिस पे आप यहाँ पे उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम्म। ये एक जो है आपका एक और की इंडिकेटर होता है जिसको आप देख के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मे बी ये टेक्निकल्स में जो है काफ़ी डिटेल हो जाएगा तो मैं बाकी इसको डिटेल में कवर करूँगा, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द जिस्ट ऑफ इट। तो आप प्राइस एक्शन को देखते हैं, आप इंडिकेटर्स को देखते हैं डिफरेंट और 2 या 3 शहादतें मिलने के बाद जो है आप उसके बाद उसपे डिसीजन जो है लेते इन्वेस्ट हैं। कर सकते हैं। सही। तो सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट? तो अब इसमें जो आपके पास जो है ये सिंगल टिकर्स भी हैं जिसपे आप जैसे आपका ये मैंने बताया कि अमेज़न है जिसको आप ये आपका एक स्टॉक हो गया। इस तरह से आप किसी और स्टॉक को ले लेते हैं। अगर मैं बोइंग को लूँ मिसाल के तौर पे, तो बोइंग भी एक जो है इंटरेस्टिंग है। तो बोइंग को देखिए आप तो मैं इसको काफ़ी अर्से देख ये देखिए इसकी ये जो है ये बेसिकली इसकी जो ये पिंग पोंग है इसकी $200 यानी कि इसकी बेसिकली तकरीबन $200 पे इसकी जो है वो आपकी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो है वो आपकी ये अच्छा ये 264 है सॉरी और अच्छा, यहाँ पे टेक्निकल्स को भी हमें इवेंट्स जो लाइव इवेंट्स हो रहे हैं कंपनी के साथ उसको भी देखना चाहिए ना? जैसे कोविड के बाद से बोइंग का जो डाउनफॉल आया था, अब हमें वो बेंचमार्क बना लेना चाहिए अपना। उससे पहले जो भी हो रहा था बोइंग का के साथ वो फिर एक अलग स्टोरी हो जाती है। अब हमारी जो क्लॉक रीसेट हुई होनी चाहिए वो कोविड के बाद से होनी चाहिए बोइंग के लिए, राइट? क्योंकि उससे पहले अच्छा नहीं वाले इवेंट्स अब भले वो एविएशन ऊपर जा रही हो, किसी तरह से भी जा रही हो, लेकिन वो प्री कोविड जैसी चीज़ तो नहीं रहेगी। अच्छा अब वही देखिए जो मैं टेक्निकल्स पे बेसिकली लोगों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन रहा है, उसमें वहाँ पे वो लोग ये नहीं देखते कि कंपनी क्या है, क्या कर हुँ। रही है, कितने पैसे अच्छा, वो बनाती सिर्फ़ है, और सिर्फ़ उसको बनाती है। देखते हैं। हाँ। वो ये देखते हैं कि आप बेसिकली सपोर्ट के पास आ गए हैं और बाज़ औक़ात मैं आपको बताऊँ कोविड के बीच में ऐसा हो रहा था कि हम ये देखने की ज़हमत भी नहीं करते कंपनी का बिज़नेस क्या है। अच्छा, आपने स्टॉक देखा कि यार ये स्टॉक है, इस पे वॉल्यूम है, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है और ये ऊपर जा रहा है, खरीद लो सुबह अच्छा। उसको जो है कब तक फारिग हो जाएँगे 1 दिन के बाद। सही, सही, तो सही, तो सही।
तो इसमें जो टेक्निकल की दुनिया में जो अगर आप प्योर टेक्निकल में आ जाएँगे सो वो बेसिकली यहाँ पे आपका बाय कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एमएसीडी का इंडिकेटर होता है आपका हुँ, बॉलिंगर बैंड है, ईएमए है, जो ऐसे 9 टू उसके फ़ायदे नहीं कि बेसिकली आपकी अगर जो बुलिश ट्रेंड के लिए ये है कि आपका जो शॉर्ट टर्म जो बेसिकली एवरेज है 5 वीक्स का वो आपका लॉन्ग टर्म एवरेज 9 वीक्स के एवरेज को क्रॉस कर जाता है, तो वो आपका बुलिश ट्रेंड है। एमएसीडी का हुँ, एक इंडिकेटर है वो पॉज़िटिव है। बॉलिंगर बैंड जो है वो आपका एक्सपेंशन के ऊपर है। तो आपके पास एक विलियम इंडिकेटर है, वो बेसिकली आपका जो है, वो आपको पॉज़िटिव दिखा रहा है, तो उस केस पे आप उसमें बेसिकली बाय कॉल ले लेते हैं। तो यानी बेसिकली यहाँ पे जो है अगर आप देखते हैं, तो ये बोइंग की बाय कॉल, ठीक है? और हुँ, आपने देखा कि और यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, वो यूजुअली इसके नीचे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस जो है, हुँ, वो आपका यहाँ पर होगा और आप उस पे लेके यू यू कैन मेक अ कॉल बेसिकली कि जो है, इस पे आपको करना है कि नहीं। अच्छा, अब एक और चीज़ ये होती है कि बाज़ औक़ात अभी इस वक़्त जो है जब आप जो टेक्निकल के जो इंडिकेटर्स हैं, आम तौर पे आप उसको बुल मार्केट में यूज़ करते हैं, इस वक़्त बेयर मार्केट है, राइट? तो देखिए आप जब जैसे आप साइकिल चला रहे होते हैं, अगर आपको याद हो सामने से हवा आ रही होती है तो काफ़ी मुश्किल होती है, राइट? साइकिल चलाने में। तो यू वांट टू लाइक जब आपका टेल विंड्स हो तो उसमें चलाना आसान है। यानी कि अगर ओवरऑल मार्केट जो है अगर आपकी जैसे बुल मार्केट थी कोविड के दरमियान, तो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है दे यूज्ड टू वर्क मच बेटर के बेसिकली अभी इस वक़्त आप इसमें कह रहे हैं बेयर मार्केट में। क्योंकि मार्केट की जो हेडविंड्स हैं तो वो इट कैन ड्राइव इट डाउनवर्ड। हुँ, लेकिन हुँ। लेकिन जो काम करता है वो मैंने आपको बताया कि बेसिकली दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा अब इसमें आप अगर ये ले लेते हैं आपका बिटकॉइन जैसे बीटीसी ले लेते हैं, तो बीटीसी का भी कोई मुख्तलिफ जो है वो केस नहीं है। अच्छा, चार्ट्स को अगर समझने के लिए करें तो वो टेक्निकल में चाहे बिटकॉइन ले लें, चाहे टेस्ला ले लें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ले लें, चार्ट्स के हिसाब से तो चीज़ वही होती है ना? मतलब आप अगर आपको एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। जी, 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 तो बिल्कुल। तो मैं लोगों को वही बोलता हूँ जो क्रिप्टो प्रोज़ होते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार फिर आपको बिटकॉइन में करने की क्या ज़रूरत है? आप फिर किसी चीज़ में भी कर लें, टेस्ला में कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको शायद उतना ज़्यादा वेरिएशन ना मिले, लेकिन आप फिर कर सकते हैं किसी चीज़ में भी, फिर आपको बिटकॉइन में ही जाने की क्या ज़रूरत है? सो लेट्स से हुँ, बिटकॉइन के अंदर आपने अगर 25,000 पे इन्वेस्ट किया राइट? 25,000 से अगर ये 50,000 पे चला जाता है, लेट्स से हुँ, 60,000 कितना गेन है आपके पास? 200% राइट? हुँ। ठीक है? 200% तो आपको हर हर दूसरा स्टॉक दे रहा था। बिल्कुल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेनी ज़ूम स्टॉक ज़ूम मिल ज़ूम रहा होता है आपको, ज़ूम मिल रहा था, हाँ। कोविड आप में तो ज़ूम सब ले कुछ ही लीजिए हो रहा था। जी, आप ज़ूम को ले लीजिए, ज़ूम का जो है वो आपके पास ये था, आप इसमें ले लीजिए अगर आप इसमें फूबो को ले लीजिए, फूबो का जो रन था वो आपका इससे ज़्यादा था। आपके पास इसमें एक और मैं आपको दिखाता हूँ, टैलीडॉक जो है, जो जो बेसिकली ये कैथी के जो बेसिकली फंड्स हैं उसमें भी है ये, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको कैथी इसका वुड के रन। ये फंड्स हैं, देखिए हाँ, कैथी वुड के आर्क फंड्स में ये आर्क देखिए के, अब ये हाँ, आपका जो एग्ज़ैक्टली यहाँ से 40 से जो है ये आपका 200 ये तो 400% का आपका रन है। अच्छा इसी बिल्कुल। तरह से आपको मैं और दिखाता हूँ, मैं अच्छी कंपनी दिखाता हूँ, स्नोफ्लेक्स लीजिए आप, स्नोफ्लेक जो है बेसिकली आपकी क्लाउड बेस्ड जो है वो आपकी स्टोरेज की कंपनी है। इसका स्नोफ्लेक ये तो डिसेंट कंपनी थी बेसिकली। बिल्कुल, इसमें देखिए आप बिल्कुल इसका सही। रन जो है तो हाँ, इसमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अच्छा देखिए इसमें आप एक अच्छा इसमें आई थिंक स्टॉक्स के केस में ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे स्नोफ्लेक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कंपनी यूजुअली जो है वो आपकी फॉरेन ज़ीरो तो होती नहीं है, राइट? तो हुँ, आपके बीटीसी के केस में ये है कि आप उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि जो है वो कहाँ जा रहा है। इसमें एटलीस्ट जो है आपका जो कैपिटल है वो किसी हद तक जो है वो ज़्यादा सिक्योर्ड है। प्रोटेक्टेड है। हुँ, एग्ज़ैक्टली तो अगर आप बिटकॉइन के केस में जो है अगर आपको ट्रेड कर रहे हैं तो मतलब मैंने जो है ऐसे मैं नहीं कह रहा था कि मुझे उसमें कोई ऐसी ऐसी अच्छा देखिए इसमें अगर आप बिटकॉइन के केस में अगर आप इस लेवल पे एंटर हो रहे हैं राइट अगर आप 2000 पे 5000 पे तो ये बात समझ में आती है कि ये जो है आपका 6-700% रन था राइट लेकिन हुँ, अगर कोई आदमी जो है अगर बिटकॉइन जो है वो 25000 पे राइट अच्छा हुआ ये कि जो यहाँ पे जब थी ना लोगों से बात करने जब ये एक्चुअली जब ये लो था बिटकॉइन तो उस वक्त तो हुँ, कोई इससे करीब नहीं आ रहा था बहुत हुँ, अरसे जो है ये यहाँ पे रहा था उस वक्त जो हुँ, है कि ये कहाँ पे चला जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, उस वक़्त सब लोग ऐसी ही बात कर रहे थे पेसिमिस्टिक राइट? हाँ, हाँ, जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ यानी कि अब आप ये जो है ऑलरेडी जो है एक चीज़ जो है वो 25,000 या 30,000 के ऊपर है, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हुँ। बेसिकली आप वो अब आप डबल जो भी हो है ये जाएगी तो इन्वेस्ट फिर क्या मतलब क्या हुआ? वो तो कोई भी स्टॉक इट्स अ डबल हो 200 सकता है। एग्ज़ैक्टली राइट? तो सो इसलिए मुझे जो है वो मुझे तो उस वक़्त जो है बेसिकली जो टेक्निकल ट्रेडिंग पे उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, एक्चुअली ज़्यादा रिस्की लग रहा था कंपेयर टू बाकी कुछ स्टॉक से। कि हुँ, आप उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के एग्ज़िट तो कर सकते हैं बेसिकली। तो आपको मालूम है कि जो आपका जो लॉस है वो एक हद तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो कमिंग बैक टू इट आई थिंक मोस्टली जो बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हैं, देखिए 2 तरह के बिटकॉइन नहीं है। जैसे आप बहुत से लोग हैं कहते हैं कि क्रिप्टो इज़ अ वे टू गो और सिंपल इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें कोई बेसिकली वो तो इमोशनल इन्वेस्टिंग है, राइट? हुँ, तो दूसरी ये है कि अगर आप टेक्निकली उसमें कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जब जहाँ पे उसकी एक्सपेंशन मिल रही है आपको, तो आप उसको टेक्निकली ट्रेड कर सकते हैं बिटकॉइन में। आपको इसमें ऐसा कोई इट्स नॉट अ बिग डील। जो जो टेक्निकल्स में अगर हम देखें तो टेक्निकल्स में जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो मेजर इंडिकेटर्स कौन से होते हैं जिसको वो देख रहे होते हैं? लेट्स से आपने बोलिंगर बैंड बताया था और इसके अलावा मैकडी मैंने सुना है एक और इसके अलावा किस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं?
अच्छा, इसमें आपके पास जो है देखिए आपका तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो बेसिकली आपका जो आती है वो आई थिंक जो आई वुड से कि जिसकी 50% इम्पोर्टेंस है वो बेसिकली प्राइस एक्शन है आपका, जो आप सही। जब टेक्निकल ट्रेड कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि और बेसिकली प्राइस आपकी एक्शन आप रेजिस्टेंस 1 साल का देखते हैं या उससे भी पीछे चले जाते हैं? 1 साल से पीछे जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत दफ़ा होता है कि आपको कंपनीज़ हैं, वो उसकी 2 साल पुरानी सपोर्ट को टच करती है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि अमेज़न के केस में जो है, वो आपकी हुँ। जो उसकी जो सपोर्ट जिसको टच कर रही थी, वो ऑलमोस्ट आपकी कभी 2 साल पुरानी है या 1.5 साल पुरानी है, तो क्योंकि आप उसको फंडामेंटल्स 3 में हम हमेशा 52 वीक्स की बात करते हैं। ये देखिए आप, ये अमेज़न जो है इस वक़्त जिस प्राइस पे है, हुँ, वो वही प्राइस है जो 2018 में थी। ये देखिए हुँ, 2018, हुँ, 2019 सेम। हुँ, ये देखिए ये यही इसकी जो है जो टेक्निकल्स की जो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए ये सेम प्राइस पे आके रुक रहा है, जिस पे ये हुँ, 2018 पे टच किया है, हुँ, हुँ, 2019 पे टच किया है, दोबारा उसकी वही सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को जो जो बेसिकली मल्टी ईयर पे जा रही होती है, इसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं। अच्छा, आप फ़र्ज़ कीजिए कि ये जैसे अमेज़न यहाँ पर आया और इसे दोबारा यहाँ पे टच किया, तो सिर्फ़ बिकॉज़ कि अगर ये 2 महीने पहले यहाँ पे आके एक दफ़ा टच कर चुका है, तो उसको हम एज़ सपोर्ट नहीं ले सकते। एट लीस्ट उसको जो है मल्टीपल टाइम्स टच करना है और उसको एक स्पैन पे जो है टच करना है। तो ये इसकी बेसिकली इस वक़्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नॉट सपोर्ट, उल्टा मैं कह रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें देखिए हुआ ये है कि ऐसा ऐसा 5 दफ़ा हो चुका है। पिछले हुँ, 5 साल में ऐसा 5 दफ़ा हो चुका है कि अमेज़न इस प्राइस पे आया है और यहाँ से नीचे चला गया। हुँ, ठीक है? तो ये मैं मतलब तो ये और तो अब आप अगर ये इस प्राइस पे होगा तो आप क्या करेंगे? तो आप इससे हुँ। थोड़ा-सा वेट करेंगे, देखेंगे कि या इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए या ये नीचे आ जाए क्योंकि ताकि ब्रेक करके ऊपर भी आप गया हुआ है, वो एक दफ़ा गया है ऊपर, उसके बाद फिर वो तो रहा है मैं ऊपर। बेसिकली मैं देखिए फ़र्ज़ करें कि आपको मैं जैसे अमेज़न में खरीदना है और आप गए अभी, राइट? तो हम आप देख रहे हैं कि इस वक़्त ये बेसिकली रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो आप वेट कीजिए कि इसको क्रॉस करके ऊपर आ जाए, यहाँ पे। हुँ, जब ये यहाँ पर आ जाए तब बाय कर लीजिए, बेसिकली सरहद पार कर ले, तो आप उसको तब हुँ, बाय किए। आप यहाँ पे बाय करेंगे, रिस्क ये है कि आप रेजिस्टेंस से बाय करेंगे, यहाँ से नीचे जा चुका है। अच्छा, उसकी वजह क्या हुँ, है कि उसके पीछे 5 दफ़ा जा चुका है। ऐसा हुँ, 5 दफ़ा पहले भी हो चुका है। हुँ, और ये जो ट्रेंड है आपको ये अक्रॉस द बोर्ड मिलेगा स्टॉक्स में। मैं आपको मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट में दिखाता हूँ ये चीज़। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट में देखिए आप, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है, ये इसकी अगर ये आप ये देखिए, ये वाली अगर जैसे आ रही है लाइन अ, यहाँ पे जो है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट के केस में। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यहाँ पर आता है और इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है। और देखिए क्या ये 2021 में ऐसा हुआ, उसके बाद दोबारा 2023 में ऐसा हुआ। और हुँ, यही यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बेसिकली यहाँ पे आपको मालूम है कि इस लेवल पे आके ये जो है यहाँ से बेसिकली नीचे आ जाता है या इस बार इसको ये ब्रेक करके जो है ऊपर जा चुका है, यहाँ पे जो है। हुँ, तो ये सेम चीज़ जो है अगर आप बोइंग के केस में ले लेते हैं हम, जैसे अगर आप बोइंग में लें तो आपको ये चीज़ बोइंग में मिलेगी। ये देखिए आप मल्टी ईयर जो है आपको मिलेगा कि ये आपको उसी लेवल के ऊपर जो है ये कई-कई दफ़ा जो है ये जाके उसको टच कर रहा है। ये देखिए मैं बस ये दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए आपका जो प्राइस एक्शन है ये बड़ा आपको अच्छा इंडिकेटर होता है कि ये कहाँ पर आपको जाके टच कर रहा है। अच्छा, इस तरह से मैं यहाँ पे एक बैंक सिटी ग्रुप ले लेते हैं हम, जैसे अ, ये देखिए आप सिटी को आप देख लीजिए, अब सिटी की जो ये प्राइस है, ये देखिए आप ये वही प्राइस है उसकी जहाँ पे आके इसको टच कर रहा है। ये तकरीबन आपकी जो आ रही है यहाँ पर, ये है, यहाँ पर आपकी ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, ये देखिए, यहाँ ये इसकी जो है ये इसकी यहाँ पे ये आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ। ये देखिए, ये इस रेंज के अंदर जो है ये टॉगल कर रहा है। हुँ, इस वक़्त जो है अगर आप सिटी की बाय कॉल है, ये बेसिकली आप इसको सिटी को खरीद लीजिए। हुँ। ये आपको यहाँ अच्छा, इस पे देखिए ये मैं टेक्निकल देखिए फंडामेंटल के ऊपर जो है बात करते हैं। सिटी ग्रुप आई थिंक के जो है मैं अगर सिटी ग्रुप का मैं इसको बाय करूँ तो इसका डिविडेंड बहुत अच्छा है अच्छा, आपने और आपने अभी बात की लेट्स से वैसे ये बाय द वे हम जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें कोई बाय कॉल या सेल कॉल हम ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम फर्ज़ करें इसी की अभी अगर हम इसको देखते हुए, इसके टेक्निकल्स देखते हुए हम कह रहे हैं ये बाय कॉल है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो वो क्या सिचुएशन है इस वक़्त करंटली? अच्छा, सिटी ग्रुप में अगर आप देखें इसकी ईपीएस जो है वो 7 है। अच्छा, पी रेशियो की बात कीजिए, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी जैसे अपना ये मैंने एक्चुअली सिटी ग्रुप में अभी 2 हफ्ते पहले बेसिकली मैंने इन्वेस्ट किया था, जैसे बताया था, 2 उसकी वजह थी। पहली ये कि इसका जो पी रेशियो थी वो आपका बहुत कम है, इट्स लाइक 6.5, राइट? तो यह आपको बेसिकली बार्गेन है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ हुँ, बार्गेन। और अच्छा, दूसरा ये है कि क्योंकि आपका सिलिकॉन वैली बैंक क्रैश की वजह से जितने भी जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो उनको वो दे आर गेटिंग अ प्रीटी गुड लाइक बीटिंग।
अच्छा, इसमें हमारे जैसे अब इसमें और दूसरा इसका जो बेटा है वो 1.59 आपको दिखा रहा है मार्केट कैप ये, और इसका आप सिटी ग्रुप को देखें तो ये कंसिस्टेंट जो है आपका डिविडेंड भी पे कर रहा है। तो हुँ, फंडामेंटल्स इसके स्ट्रांग है, ठीक है ना? हुँ, तो लेकिन स्टॉक प्राइस जो है इट्स क्वाइट बीटन अप आपका। इसी तरह से आप बैंक ऑफ अमेरिका उसका बोफा को देखते हैं वहाँ पे इसका कंपैरेटिव जो है हुँ, हुँ। अ, ओके, ये इसकी पी रेशियो भी जो है ये अट्रैक्टिव है आपके पास इस वक़्त जो है, और ईपीएस जो है आपका ये भी आ रहा है इसका, और बेसिकली ये भी जो है अगर आप इसका 5 ईयर देखेंगे स्टॉक की ये देखें तो ये सब क्वाइट बीटन अप है, ये जो है कंपेयर्ड टू पीक। अच्छा, मैं बैंक ऑफ अमेरिका को मैंने पिक नहीं किया था क्योंकि मुझे जो सिटी की जो प्राइस सेक्शन है ना, बेसिकली प्राइस सेक्शन पे मुझे वो कम नज़र आ रहा था कंपेयर टू जो बेसिकली जो अपवर्ड जो मुझे इसका स्विंग है। तो वो सिटी ग्रुप का जो है वो आपका कंपेयर टू उसके ज़्यादा था। मैं आपको जैसे दोबारा जाता हूँ सिटी के ऊपर। अगर इसकी आप 5 साल की प्राइस देखिए तो यहाँ पे जो है अब देखिए इसकी प्राइस जो है बेसिकली काफ़ी लो है। अच्छा, मैं इसको आई थिंक आपको इसमें अपने ट्रेडिंग सेशन में अगर दिखाता हूँ, हुँ, तो हुँ। ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से जो है अगर ये लाइन्स को। तो इसकी प्राइस देखिए इस वक़्त जो है ये बेसिकली ये कोविड का जो है ड्रॉप था, राइट? सॉरी, कोविड का ड्रॉप ये वाला था। मैं उसको ये कोविड से ड्रॉप से पहले सिटी ग्रुप जो है वो तकरीबन आपका $80 के ऊपर था यहाँ पे। सही। तो ये आप कोविड का ड्रॉप आया और उसके बाद ये यहाँ पर है। तो इस वक़्त देखिए इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके बाद जो है इसका अच्छा टेक्निकल्स पे जो है और टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दूसरी बात जो चीज़ बता रहा था आपको कि वो ये है कि इसकी जो प्राइस है अभी वो इस वक़्त वो ऑलमोस्ट जो है ये आपका अच्छा, वही उसमें ये भी देखें ना कि अभी एसवीबी बैंक का भी इश्यू आया था और भी मसले चल रहे थे बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन फिर भी जो उसमें ड्रॉप आया है वो लेट्स से 52 से 46 आया है, तो वो बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं है। जी। उतना उतना वॉलेटाइल नहीं है। दूसरा ये देखिए नहीं, ड्रॉप देखिए आप उसको पीक्स देखेंगे तो ये सो हाफ है। ड्रॉप तो इसमें सिग्निफिकेंट है। नहीं, ऐसे लेकिन वो ऐसे तो ये तो जो आप पीक बता रहे हैं, ये तो कोविड की पीक थी ना, कोविड से पहले नहीं, वाली। ये जो मैं नहीं। जी, एसवीबी जी, की बात करूँ, जी, एसवीबी एसवीबी वाली पीक तो ये नहीं है, एसवीबी की तो यही है 52 वाली। जी, जी, ये एसवीबी का ये वाला, ये छोटी वाली जो आप देख रहे हैं ना, ये हाँ, जो ये ड्रॉप है। एसवीबी की है। हुँ, ये वाला एसटीबी का है कि ये जो बेसिकली जो है इसने लिया है, लेकिन ये जो पिछले जो है बेसिकली 1.5 साल से जो चल रहा है, ये हुँ। कोविड के बाद ये ऊपर गया था और उसके बाद ये उस वक़्त से नीचे आया। अच्छा, उसके तो बाद इन्हीं नीचे आ रहा है, ठीक है। ये अक्टूबर का लो था। ये अक्टूबर के अंदर मोस्टली जो है जब एस&पी जो था वो अक्टूबर में 3800 पे था। तो उस वक़्त मोस्टली स्टॉक्स जो है आपके लोएस्ट थे। उसके बाद ये दोबारा ऊपर गया, फिर ये एसवीबी के बाद जो है दोबारा नीचे आया हुआ है। तो इस पॉइंट पे आप इस पे अगर बाय करते हैं तो बेसिकली आप इसको ये लॉन्ग टर्म पे आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मतलब ये जो है आपका लॉन्ग टर्म पे होल्ड करने वाला जो है स्टॉक आपका जो है। अच्छा, इस वक़्त मैं देखिए वाली आपको मैं एक और स्टॉक दिखाता हूँ। जैसे मैं SOFI की बात कर रहा हूँ, राइट? मैंने आपको जब उस दिन याद है आपको जब मैंने आपको वो भी प्राइस सेक्शंस का बताया था। ये देखिए अभी आप देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी जो है 15% ऊपर आ गया है। जब मैंने आपको याद नहीं मैंने आपको टेक्स्ट किया था वो जो था, मैं आपको ये जी, जी, दिखाता हूँ। जी, जी। ये देखिए आप वही दिखाता हूँ। ये भी इंटरेस्टिंग है। ये तो यहाँ पर जो था बेसिकली वो अगर मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये जो था बेसिकली आपका ये वो पॉइंट था जिससे मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज किया था। देखेंगे ना इसकी 5 बेसिकली, और ये अभी आज की प्राइस है इसकी। तो आप ये देखिए तकरीबन जो है ये अगर आप देखें सोफाई का रन तो अ, ये देखिए। सो ये देखिए ये मैंने आपको प्योर टेक्निकल की बेसिस पे ना वही बता रहा था। देखिए देख रहे हैं आप ये यहाँ से ये इसका जो रन था, अब ये देखिए ये जो रन है तकरीबन 15% का रन है आपका, और ये 15% जो है ये आपको 15 डेज के अंदर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये है। अच्छा, ये अब ये जो है इसमें 2 बातें हैं इसमें। ये जो है आपका ये यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसकी ट्रेड ली थी, जैसे अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने 10,000 की ट्रेड ली है, तो आप उसपे काउंट कर लीजिए लाइक यू मेक $1,500 राइट? व्हिच इज़ नॉट बैड। तो और आप उसको फिर मल्टीपल पे आप ले जाइए कि जो है, तो ये बेसिकली जो है आप इसपे आप ये बेसिकली जो है ना ये टेक्निकल बेसिस पे था, जो मैंने बताया ना ये अभी अब ये यहाँ पर आ गया मैं ना, अब यहाँ पे 2 बातें हैं। आपको ये नज़र आ रहा है कि ये इस वक़्त अपनी अब आप यहाँ पे चाहें तो 15% मिल चुके हैं, इज़्ज़त से एग्ज़िट कर जाएँ, ठीक है? ये एक तरीका है। अगर आप टेक्निकल दुनिया में काम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड में ये होता है कि आपने एक चीज़ ली और उसके बाद आपने उसको
4-10-15 दिन के बाद। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली टुक-टुक नहीं होती जैसे आप बेसिकली आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जो है ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एग्ज़िट कर जाए क्योंकि यहाँ से अब ये नीचे जाएगा, पॉसिबल है या इसको तोड़ के ऊपर लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसका बेसिकली लॉन्ग टर्म थीसिस है, तो उस केस में मैं अभी इसको सेल नहीं कर रहा बेसिकली मैंने रखा हुआ है, लेकिन जब मैंने उसको बाय कर रहा था, तो मैंने बाय करते हुए बेसिकली उसको मैं सपोर्ट बाय कर रहा था। तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं, तो अगर टेक्निकल ट्रेडिंग की बात करें, जनरल में टेक्निकल ट्रेडिंग के रूल्स पे इस वक़्त आपको एग्ज़िट करना है क्योंकि यार इसकी जो है ये रेजिस्टेंस के पास है। 15% आपको गेन कर लिया और दैट्स इट, आप यहाँ पे अब आप एग्ज़िट कर जाइए। लेकिन आप अगर आप फंडामेंटल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन आप दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि आप उसको होल्ड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें कि लेट्स से हाइब्रिड मॉडल के अंदर बात करें, तो वो कैसे मतलब करता है कि कोई बंदा फंडामेंटल, जैसे मैं हूँ फंडामेंटल में बिलीव करता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देखना चाहता हूँ कि चार्ट्स भी थोड़े-से देखूँ और उसमें भी थोड़ा-सा आइडिया लूँ, तो सबसे पहले तो वो प्राइस रेंज जो आप कह रहे थे, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जी, मैं देखिए कौन-कौन सी चीज़ें देख सकता हूँ? देखिए, इसमें जब बाय कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला इंडिकेटर है, मैं उसकी अभी इस वाली सेशन में तो डिटेल में जाऊँगा, नेक्स्ट नेक्स्ट में मैं कवर कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो इंडिकेटर्स हमारे पास एमएसीडी आपका एक इंडिकेटर होता है। फिर ये होता है कि आपका एक किसी भी स्टॉक का जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड ये होता है कि जैसे इसको डिफरेंट लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो यूज़ करता हूँ वो 5 वीक्स मूविंग एवरेज है। और 9 वीक्स, सो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 9 वीक्स का मैं लेता हूँ और जो शॉर्ट टर्म है वो 5 वीक्स का मैं मूविंग एवरेज लेता हूँ। तो अगर 5 वीक्स का मूविंग एवरेज जो है वो 9 वीक्स के मूविंग एवरेज को उसको बीट कर देता है, तो वो स्टॉक जो है वो बुलिश ट्रेंड पे है। तो यानी कि आपका जो मूविंग एवरेजेस हैं, आपको सेकंड ये बड़ा एक उसका इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। फिर उसके अंदर आपके पास एक और जो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वो बॉलिंगर बैंड जिसमें मैंने अभी दिखाया था आपको वो है। फिर उसके बाद जो अगला इंडिकेटर है वो फ्रैक्टल्स होता है आपका, जो बेसिकली आपको फ्रैक्टल्स के थ्रू जो है बाय और सेल कॉल मिलती है। और फिर एक और उसमें इंडिकेटर होता है, उसको बोलते हैं हम पैराबोलिक सार, एसएआर बोलते हैं बेसिकली। तो मैं उसकी डिटेल जो है अगले उसपे चला जाऊँगा। तो सार जो है ये भी इंडिकेटर है और एक और फिर उसका एक पैरेलल सिस्टम है जो कि टेक्निकल इंडिकेटर्स का होता है, उसको बोलते हैं इचिमोको क्लाउड। तो जो बेसिकली ताइवानीज़ काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। मैं बेसिकली यूट्यूब के थ्रू देख के उसको सीखा था। तो हुँ, वो जो है आप उसके थ्रू जो है ये ले सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स के थ्रू बहुत से इंडिकेटर्स में लैगिंग होते हैं। मतलब ये इसमें लीडिंग नहीं है कि आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे, लेकिन दे गिव यू अ गुड सेंस कि बेसिकली कि आपको प्राइस एक्शन जैसे एक चीज़ है कि आप उसमें आपको पता होता है कि आप सही प्राइस पे एंटर हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि स्टॉक जो है इस इंडिकेटर्स के थ्रू जो मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं वो आपको बुलिश ट्रेंड दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद एक और जो चीज़ होती है जो कि आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप टेक्निकल ट्रेड कर रहे हैं, वो ये कि जैसे आप एस-एंड-पी फ्यूचर्स को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर्स ये होते हैं कि आप रात के वक़्त जो है वो आपको दिखा रहा होता है कि जब मार्केट ओपन होगी तो क्या होगा। तो फिर क्या तो होगा? अगर हाँ। आप एग्ज़ैक्टली तो अगर फ्यूचर्स नेगेटिव है मिसाल के तौर पे, तो आप आपके इंडिकेटर्स पॉज़िटिव हैं लेकिन फ्यूचर नेगेटिव है, तो आप उसमें जो है खामखा जाने की कोशिश मत करें। बेसिकली हेडविंड्स है। हुँ, तो आप जो एक और जो चीज़ होती है कि आप बेसिकली जो बताया था वही साइकिल वाली बात की जो आप टेलविंड्स पे आप चलाते हैं। यानी कि जब आपकी मार्केट फ्यूचर्स पॉज़िटिव हो आपके, यानी कि मार्केट का मूड कल अच्छा है और आपके इंडिकेटर सारे पॉज़िटिव हैं तब आप ट्रेड करते हैं। अच्छा, जो को अभी इस वक़्त जो ओवरऑल ट्रेंड है, देखिए अब इसमें होता है कि जैसे आप इस वक़्त एस-एंड-पी को देखें पिछले 5 दिन से ऊपर जा रहा है, ठीक है? लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पिछले अगर आप 1 साल से देखें तो मार्केट नीचे जा रही है। तो ये बेसिकली जो है इस वक़्त बुलिश रन है बेयर मार्केट के अंदर, राइट? तो अब इसमें जो है और ये बाज़ों का जो है आपको होता ये है कि आप इसमें एंटर हो जाते हैं और ये इस भँवर में फँसने वाली बात होती है, यू हैव टू बी केयरफुल कि हुँ, ये मार्केट क्या वाक़ई बुलिश ट्रेंड में है कि नहीं है। तो हुँ, ये भी एक इंडिकेटर है और एक्चुअली इसमें हम बात करें, मैं आपको फिर दोबारा मैं आपको एस-एंड-पी का ट्रेंड दिखाऊँगा, अभी एस-एंड-पी क्या कर रहा है, राइट? ये भी एक इंटरेस्टिंग मार्केट पिछले जो है या आपने जो है 1 दिन कुछ दिनों से क्या कर रही है, 1 सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अच्छा ये देखिए ये आपका एस-एंड-पी का मैंने जो है ले लिया। अच्छा एस-एंड-पी पे देखिए इटसेल्फ जो है, एस-एंड-पी इटसेल्फ अपनी इस वक़्त जो है वो रेजिस्टेंस पे पहुँच चुका है। ये एस-एंड-पी के रेजिस्टेंस जो है 4006 के ऊपर है। इस मार्क को ये कितनी दफ़ा टच कर चुका है और यहाँ पे इसको तोड़ नहीं पा रहा, ये देखिए आप। और ये हुँ, इस मार्क के ऊपर 2001 में भी गया था। तो हुँ, इस वक़्त जो है एस-एंड-पी भी अपनी रेजिस्टेंस पे है और ये देख रहे हैं आप, ये बेसिकली अगर आप इस रन को देखिए, अब आप इस अगर पिछले यहाँ पर आप बैठे हुए हैं 38 रन, तो आप देख रहे हैं कि कंटीन्यूअसली मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है? हुँ, तो आप अगर सिर्फ़ 1 क्वार्टर का जो है वो लेते हैं टाइम, तो हम ये कह सकते हैं ये तो मार्केट तो बेसिकली जो है अपवर्ड ट्रेंड में मार्केट रिकवर कर रही है, राइट? तो लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट जब नीचे आई थी, तो नीचे आने के बाद ऊपर गई, दोबारा नीचे आई। तो मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली 4 कदम वो बाज़ू का जो है आगे जाती है, फिर 2 कदम पीछे आती है, फिर आती है। नीचे जाती भी डायरेक्ट नीचे भी नहीं आती, डायरेक्ट ऊपर भी नहीं आती। जब हुँ, नीचे आ रही होती है, कुछ आपको कैंडल्स मिलेंगी जो कि ऊपर जा रही होती है।
तो ये आपको बेसिकली अब इस वक्त देखिए, बहुत से लोग जो है एंटर हो रहे हैं, ये बेसिकली रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये क्वाइट पॉसिबल है, 50-50 है, यहाँ से ब्रेक करके नीचे भी आ सकती है। हम्म। तो यहाँ से जब इसमें थोड़ा-सा आपको वर्डिक्ट मिल जाता है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जस्ट टेक टेक बेसिकली देखिए डॉलर कॉस्ट एवरेज कर देखें, अगर आप म्यूचुअल फंड पे डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं, अब मैं इस वक्त टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ और बहुत सी चीजें देखें इनमें कंट्राडिक्ट करती हैं। जो जो फॉर एग्जांपल जो डॉलर कॉस्ट एवरेज है, वो ये कहता है कि आप स्टॉक्स को, न्यूज़ को, सब चीज़ों को, ये सब गार्बेज है, साइड पे फेंक दें। बिल्कुल। आप सिर्फ जाके जुम्मे को आप खरीद खरीद लें। लीजिए। बिल्कुल। अगर आपका जो है एस-एन-पी नीचे है और एंड इट वर्क्स, ठीक है ना? लेकिन अगर आप टेक्निकल ट्रेडिंग यूजुअली जो है आप शॉर्ट टर्म पे कर रहे होते हैं। यानी कि आपको एक ट्रेड देनी है मिसाल के तौर पे और आपको वो ट्रेड देनी है 15 दिन के इस पे, 20 दिन के उस पे। तो यूजुअली जो है लेस देन 30 डेज़ के अंदर आपको जो है उसका फैसला करना है। क्योंकि उसमें तो आपके अगर पास मैं लिक्विडिटी भी नहीं होती ना, आप तो सारे पैसे एक तरह से लगा रहे होते हैं अपने, जो आपके हाथ में होते हैं। जी, जी। अच्छा, मैं आपको टेक्निकल ट्रेड में क्या होता है, जैसे आपने 1 लाख की ट्रेड ली है। अब मैं आपको एक बिल्कुल सेफ स्टॉक बताता हूँ, मिसाल के तौर पे। अगर आप आपने बात की सिटी या अमेज़न की, या आपने अमेज़न हम आम दिन के अंदर भी बाय करेंगे, राइट? तो इसमें हमें मालूम है कि एक अच्छा स्टॉक है। या आप इवन आप जैसे ये एप्पल को ले लेते हैं। अब अगर एप्पल अपनी सपोर्ट के ऊपर है यहाँ पर, मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे अगर आप उसको सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यार एप्पल एक साफ-सुथरा स्टॉक है, पीई उसके फंडामेंटल ठीक है, और यहाँ से मे बी अगले 10-15 दिन के अंदर वो आपको 1 या 2% रिटर्न दे देगा या 3% रिटर्न देगा, ठीक है ना? लेकिन हुँ, 1% रिटर्न 1 लाख के ऊपर $3000 होते हैं। हुँ। अब आप अगर वो 3% हाँ। ट्रेड 1 लाख की ले रहे हैं आप, तो आपको हुँ, $3000 वो प्रोड्यूस कर देता है, फॉर एग्जांपल, हुँ, राइट? तो तो ये बेसिकली जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से जो है आप इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म पे ट्रेड ले रहे हैं, तो ये टेक्निकल्स के ऊपर जो है आप वो ट्रेड इस तरह से लेते हैं। टेक्निकल्स के ऊपर आप लॉन्ग टर्म की ट्रेड जो है लेना मुश्किल होती है बातों का। हुँ। तो सो राइट। दैट्स व्हाट इट इज। अब अगर इस पे हम बात करते हैं कि अगर हम टेक्निकली ट्रेड लेंगे, तो इस वक्त एस&पी रेजिस्टेंस के ऊपर, ये मार्केट जो है वो बेसिकली अपनी अपनी डायरेक्शन को डिसाइड कर रही है इस वक्त, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है, यहाँ से अगर ये ब्रेक करके नीचे आती है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, ये देखिए, अब यहाँ पर जो है ना, जैसे मैंने आपको, जब मैंने वो 2 हफ्ते पहले कहा था, अब जैसे सोफाई की बात करते हैं। जब मैंने सोफाई की ट्रेड ली थी, तो वो ट्रेड मैंने ली थी सोफाई की सपोर्ट के ऊपर और मार्केट यहाँ पे थी। तो यहाँ से ये उस वक़्त ये जो बेसिकली शॉर्ट बुल रन है, उस वक़्त थी, और अभी इसमें गैप था। यानी कि आपको मालूम है कि बेसिकली इसकी सीलिंग ऊपर है, तो यहाँ से जाने का रास्ता इस वक़्त ये ऊपर बैठी हुई है। यहाँ से ये नीचे आ सकती है। तो हुँ, यू हैव टू बी केयरफुल, इवन दो कि आप अगर किसी स्टॉक की ट्रेड ले रहे हैं और ये अपनी सीलिंग पर है, तो ये इट कैन गो द अदर वे। तो राइट। अपनी ये डायरेक्शन जो है डिसाइड नहीं कर पा रही। सही, अच्छा, अब सही। ये बेसिकली टेक्निकल का एंगल है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें ये है कि आप, लेकिन अगर आप मैंने बताया कि इसमें, ये मैंने बताया कि ये बेसिकली 2 स्कूल ऑफ थॉट है, और इनमें मैंने देखा है, इनमें ये एक आपको बोलता है लेफ्ट है, जो दूसरा है। अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं, आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे। डॉलर का यू डोंट केयर। आप डॉलर कॉस्ट एवरेज में यूजुअली आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ से 4% 2% नीचे आए, दोबारा वापस आ जाएगी। तो हुँ, डॉलर कॉस्ट एवरेज में ये होता है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अगर जो आपका जो एक एक जो इमोशनल जो चीज़ होती है, जब आप टेक्निकल ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा-सा आप पे इमोशनली बाद वक़्त स्ट्रेसफुल होती है कि आप देख रहे होते हैं शॉर्ट टर्म पे। अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहे हैं, यू जस्ट पुट देयर, आपको पता है कि 5 साल के बाद जो है मैं देखूँगा इस फंड्स को, या 4 साल के बाद, तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, तो आपको डे टू डे उसमें जो है आप सुकून से सो सकते हैं उसके अंदर। हुँ, हुँ। तो ये भी एक एंगल आता है उसके अंदर बिल्कुल, कि बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ लोगों कि को कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप जाएँ फिर उसमें टेक्निकल्स के अंदर, अगर टाइम नहीं है तो फिर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ब बंदा स्ट्रेस बहुत ले रहा होता है उसके अंदर। थैंक यू खुरम भाई, मत मत मुझे तो बहुत मज़ा आया इसके अंदर पूरे सेशन के अंदर, और आगे भी हम जो है ना इसको फर्दर, मैं सोच रहा था टेक्निकल को, क्योंकि अभी हमने टच किया है, बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों को टच किया है। तो और प्लस ये कि मुझे भी ये थोड़ा-सा एक एंगल मिला है कि अगर लेट्स से आपने फंडामेंटल तो देख लिए, लेकिन कभी होता है ना कि बंदा देखे कि चलो फंडामेंटल तो ठीक है, लेकिन इस वक़्त आज बाय करना ठीक है, या लेट्स से मैं वेट कर लूँ 2-3 दिन का, या 2-3 हफ्ते का वेट कर लूँ, तो वो भी एक चीज़ होती है ना कि आप थोड़ा-सा उसमें टाइम देकर उसको बाय करें या सेल करें। तो हम नेक्स्ट आप जब भी कोई सेशन रखते हैं तो स्टॉक्स के अलावा भी, और जैसे आपने कहा था ना, रियल एस्टेट के ऊपर भी बात कर सकते हैं, और जी, हाउसिंग जी, पे बिल्कुल। पे भी बात कर सकते हैं, यूएस की इकोनॉमी भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर जब बात करेंगे तो फिर और लोगों को जो है ना इनसाइट्स मिलेंगी। मैं जी, जी। आजकल अपना बताएँ कि आजकल आप किस तरह से स्टॉक्स को देख रहे हैं, और करंट सिचुएशन में किस तरह से ले रहे हैं? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत ऊपर तो जा रही है मार्केट, लेकिन एज़ यू सेड, ये हो सकता है बियर मार्केट का बुल रन हो। देखिए वाली पिछले मैं जो हूँ पिछले 1 साल से तो मैं थोड़ा-सा क्वाइट फुट पे था कि जो है, क्योंकि मार्केट जो है नीचे आ रही थी। अभी अभी 1 क्वार्टर से जो है लाइक अभी मैं आपको बताऊँ, बेसिकली देखें, लास्ट जो 2008 का जो रिसेशन था, वो हुँ, उस वक़्त लोग बड़े नेगेटिव थे, राइट? 2 या 3 साल के अंदर। और आप अगर देखें तो बाइंग का जो है, आप
चाहे रियल एस्टेट में एंटर हो या चाहे आप स्टॉक मार्केट में एंटर हो, वो बाय करने का जो है वो बेहतरीन टाइम था। मेरा पर्सनली ये डिस्पाइट ऑल नेगेटिविटी, आई थिंक बाइंग के हिसाब से अगर आप फंडामेंटल्स के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, दिस इज वंस इन अ डेकेड अपॉर्चुनिटी बेसिकली। इस वक्त जो मार्केट जितनी लो है और इसके ऊपर आपको इक्विटीज जो है मोस्टली जो आपके स्टॉक्स है, मिसाल के तौर पे अमेजोन जो है वो अपने 52 वीक्स लो के ऊपर है। आप ये देखिए कि जो है एप्पल जो है फिर भी थोड़ा सा फिर जो है भी उससे थोड़ा रिलेटेड सस्टेन ऊपर किया है। हुआ है, हाँ। आप फाइनेंशियल स्टॉक्स को ले लीजिए, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, नास्डेक जो है वो आपका बेसिकली नीचे है। तो पर्सनली ये है कि अगर आपको अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए लॉन्ग टर्म होराइजन के ऊपर 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, और तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू बाय। अच्छा, इसमें जो है अगर आपको थोड़ा सा ये होता है कि एंग्जाइटी होती है आदमी को, तो आप बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को तो बाय कर ही सकते हैं, राइट? तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो आपको रिटर्न देंगे, आपको कोई उसमें वो नहीं है। तो पर्सनली मैं बेसिकली जो है मैं पिछले मतलब जो एक क्वार्टर से जो है मैंने अपने गियर शिफ्ट किए हुए हैं और मैं उसको बाय कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता कभी भी कि मैं एकदम से जाके जो है मतलब बहुत ज्यादा एक ही दिन के अंदर बाय करूँ। उसको मैं बेसिकली स्प्रेड आउट करता हूँ कि जो है आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो है आपका डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, और मैं अभी इसको कंटिन्यूअसली जो है तो आप वैसे डिविडेंड्स को buy- किस तरह व्यू करते हैं? डिविडेंड्स को आप मैटर करता है आपके लिए कि डिविडेंड्स कितने मिल रहे हैं, या सिर्फ़ आप प्राइस रेंजेस को ही देख रहे होते हैं? मैं देखिए जनरली मतलब लोग डिविडेंड स्टॉक्स को पसंद करते हैं, और मैं जनरली जो है डिविडेंड स्टॉक्स, जैसे सिटी ग्रुप है उसका उसका जो है वो डिविडेंड जो है प्रीटी गुड, सिस्को है उसका डिविडेंड जो है वो इट्स गुड, वॉलमार्ट में भी आपको जो है आई थिंक उसका डिविडेंड होता है। लेकिन मैं जनरली जो है उसकी ग्रोथ कम है बेसिकली, तो मैं जनरली जो है देखिए S&P की ग्रोथ जो है वो 8% है, राइट? पर ईयर। तो मैं अगर देखिए कुछ भी नहीं है कि मुझे अगर मैं S&P पे जाके इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि जो है वो 8% दे रहा है, तो यानी कि स्टॉक जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी ग्रोथ जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तब मैं जाके जो है इतना हुँ, जो है वो इतने मुश्किल बात पे जाऊँ। तो हुँ, बाद का ये होता है कि डिविडेंड स्टॉक्स जो है, अच्छा इसमें सिटी ग्रुप के केस में सिटी पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह डिविडेंड नहीं है, वो डिविडेंड पे कर रहा है, उसकी वजह उसकी बेसिकली प्राइस है, प्राइस जो है उसकी वो बेसिकली बाय वन गेट वन फ्री है, राइट? तो इट्स लाइक इसको क्वाइट लो। इसी हुँ, तरह से बैंक ऑफ अमेरिका को आप ले लीजिए, उसकी प्राइस कम है। आप वेल्स फार्गो को ले लीजिए, उसकी प्राइस नीचे आई हुई है। अमेरिकन एयरलाइंस को ले लीजिए, डेल्टा एयरलाइंस को ले लीजिए, साउथ वेस्ट एयरलाइंस को आप ले लीजिए, इनकी प्राइसेस कम है। तो मैं बेसिकली जिन स्टॉक्स को मतलब शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ आपका टू आंसर, वो फैंग है आपके, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स अमेजॉन, तो नहीं होगा? नेटफ्लिक्स। हाँ, नेटफ्लिक्स को हटा दीजिए। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, वीजा, मास्टर कार्ड, डिज्नी की अगर प्राइस देखें, डिज्नी की प्राइस जो है इज वेरी अट्रैक्टिव। एडोबी। हुँ, दूसरी जो स्टॉक मैंने बोइंग जैसे मैंने $100 के ऊपर जो है इन्वेस्ट किया था। वॉलमार्ट भी मैंने कुछ लिया हुआ है, लेकिन वॉलमार्ट में वही ग्रोथ का जो है थोड़ी सी स्लो है। अच्छा, यहाँ पे जो यूएस का जो लार्जेस्ट बैंक है वो बेसिकली जेपी मोर्गन चेज है, राइट? तो हमारा जो आई थिंक वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंक है वो। तो हुँ, जेपीएम का स्टॉक लेना, यू वोंट गो रॉन्ग, इवन वो जो है आपका इस वक्त जेपीएम का स्टॉक। लेकिन जेपीएम का स्टॉक पे मे भी आपको शायद 30% जो है वो गेन मिले, आपको ऐसा नहीं होगा कि वो डबल हो जाएगा इतनी जल्दी। सो बट और जेपीएम का स्टॉक जो है वो बेसिकली इट्स आल्सो पेज डिविडेंड। जेपी मॉर्गन चेज है, वेल्स फार्गो है, बोफा है, चार्ल्स श्वाब है। चार्ल्स श्वाब को अगर देखते हैं आप, तो चार्ल्स श्वाब इस वक्त जो है उसकी प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है। एनवीडिया जो है, एनवीडिया अब इस वक्त थोड़ा ऊपर आ गया है। एएमडी है आपका, एक्सॉन मोबिल था, मैंने उसको बेसिकली जो है वो तकरीबन 1.5-2 साल पहले जो उसमें इन्वेस्ट किया था। तो ये बेसिकली मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, सिंगल स्टिकर स्टॉक्स हैं जो कि बेसिकली आप लॉन्ग टर्म पे उसको होल्ड कर सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जनरली मैं S&P 500 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और आपका जैसे अगर लॉन्ग टर्म आप इसमें हैं, जैसे वेनगार्ड का है आपका, एक उसका एक और है म्यूचुअल फंड, टोटल स्टॉक मार्केट बोलते हैं उसका। वो वीटीआई। बेसिकली पूरी पूरी एग्जैक्टली पूरी आपका जो है हुँ, वो स्टॉक मार्केट का उसने वो बनाया हुआ है ब्लेंड। तो वेनगार्ड का जो टोटल स्टॉक मार्केट्स है वो उस पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपका एक और जेट्स का ईटीएफ है जो बेसिकली यूएस, तभी उनके एयरलाइंस जो है समर में जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो आप हुँ, अगर उसको पिक कर रहे हैं तो वहां पे है। तो ये थोड़ा सा बेसिकली मैं इनको जो है मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जो कि मेरे रडार में है, और ये लॉन्ग टर्म होल्ड पे बेसिकली आप लेकर इसको छोड़ दीजिए, और हुँ। 5 साल के बाद जो है वो आपको आई थिंक दे कैन गिव तो यू आप गुड यानी कि रिटर्न्स। दोनों स्ट्रैटेजीज़ लेके चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म में जो आपको गेम करना होता है, खेलना होता है, वो भी आपके पास रहता है। अच्छा, मैंने पर्सनली ना वाली मैंने अभी कोविड के बीच में मैंने ऐसा किया था कि मेरा जो बेसिकली मैंने अभी इस वक्त जो है आपका जो 70% है वो मैंने बेसिकली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखा हुआ है। 30% जो है वो ग्रोथ और जो है जो स्विंग है उसको रखा हुआ है। कोविड के बीच में ऐसा हुआ था कि ये मैंने रेशियो चेंज कर दी थी, जिसको जो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो अब इस वक्त ये है कि मैं 70% जो बेसिकली पोर्टफोलियो है वो ऐसा है कि मैं मतलब उसमें मुझे स्टॉक मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आई डोंट केयर बेसिकली। उसको एक खास केडेंस पे आप बाय कर रहे हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं।
जो बाकी का 30% है आपका पोर्टफोलियो का, उसको मैं स्टिल जो है जैसे अपॉर्चुनिटी थी, जैसे मैंने आपको सोफाई अभी बताई थी, तो मैं हम्म। उसको जो है वो स्टिल ले रहा हूँ। लेकिन अब मैं उसको मतलब इज मच लेस एग्रेसिव जो बेसिकली कोविड के दरमियान था उससे कंपैरेटिवली। सही, 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 सही। चलिए ज़बरदस्त। खुरम भाई, आई अंडरस्टैंड कि जो है ना आपका किस तरह का मेथोडोलॉजी है, मतलब अच्छी है मेथड है कि 70% आप लॉन्ग फॉर्मेट लॉन्ग रखें और 30% शॉर्ट वो रखें जो आपको समझ में आ रहा है चार्ट्स की बेसिस के ऊपर। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। तो चलें यार ज़बरदस्त, फिर डेफ़िनिटली दोबारा एक कॉल रखते हैं, ज़ूम कॉल रखते हैं और उसके बाद फिर और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि जो है आपके रमज़ान भी अच्छे गुज़र रहे हों और बाकी चीज़ें भी सही हों। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। आज सुबह का टाइम है आपका, हमारा रात का टाइम है, आपका अर्ली मॉर्निंग है। तो थैंक्स फॉर दैट। चलें थैंक यू। ज़बरदस्त, थैंक फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके भाई। ओके, अल्लाह ओके। अल्लाह हाफ़िज़।